मैं अगर कमर्शियल करने जा रहा हूँ तो मुझे पता है कमर्शियल कैसे होता है। क्यों? बिहाइंड द सीन में देख रहा हूँ, यूट्यूब पे सब पड़ा है यार, आप सर्च तो करो, आपको सब मिलेगा। यूट्यूब आप इटसेल्फ एक चलो, एकेडमी है पूरी। हाँ उसका बड़ा डार्क सर्कल है, ठीक है, तो उसको कहते हैं कास्टिंग काउच। अच्छा ओके। पता होगा शायद आपको। क्या कहेंगे, मुझे तो बहुत सारे बेहतरीन अल्फाजों से नवाजा गया है। मुझे तो कहा है तुम तो क्या कर रहे हो इस फील्ड में भाई? मैंने कहा क्या मतलब भाई, क्यों? तो सिकंदर बड़ा आपको लोगों ने सिखाया इंडस्ट्री में, यार तो मुल्ला ही हो जाते थे, मुल्ला ही बन जाते, क्यों ये इंडस्ट्री में आया है? तो कभी ऐसा आया कि यार मैं मुल्ला ही बन जाऊँ, कभी सोचा क्या मैन है? फिजिक्स मैंने मैन खेला फिजिक्स है तकरीबन माशाल्लाह। 3 दफ़ा खेला है, वो प्योर खेला है। कि अगर आप फिटनेस में हो, अच्छी डाइट खा रहे हो, तो आप एजिंग को थोड़ा सा स्लो डाउन कर देते हो। फिटनेस आपका पहला काम सिर्फ ये है कि जिम में एडमिशन। हाय, दिस इज़ इमरान, और आज मेरे साथ मौजूद है एक ऐसी पर्सनालिटी जो कि मॉडलिंग एंड फिटनेस को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सो लेट्स गेट एम्पावर्ड विद हिम। सिकंदर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम इमरान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आप बताएं। अल्लाह का शुक्र, बस कोशिश मेहनत जारी है आपकी तरह, जैसे सब कर रहे हैं वैसे ही हम भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो आराम से आ गए आज, वो मैंने सुना है जिम से आए वर्कआउट वगैरह हाँ, करके। आज कुछ शूट्स थे और फिर कुछ फिटिंग्स थी। और आपको पता है जिम तो नहीं छोड़ सकते हैं, एक लाइब्रेरी और जिम दोनों चीज़ें नहीं ये छोड़ बहुत सकते। इंपॉर्टेंट लाइफ में, ये ज़रूरी है। हाँ, ये हम जैसे लोगों के लिए ज़रूरी है, हम जैसे लोगों के लिए भी और मुझे लगता है सबके लिए ज़रूरी है। मगर सब एक जैसे नहीं होते ना। माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है कि सबका फिर माइंडसेट ऐसा होना चाहिए। बट सबको हेल्थ तो अच्छी चाहिए इमरान। हेल्थ अच्छी चाहिए, मगर वो उसके बारे में सोचते नहीं हैं, तो ये मसला है। तभी दैट्स वाई कि सोचना चाहिए। हम जैसे लोगों को नहीं रख देना चाहिए साइड पे कि भाई बस यही करेंगे। सही है, हर किसी के पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, खुद हाँ, उसको कर सकते अप्रोच हैं। करना चाहिए कि हाउ वी कैन डू। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं सिकंदर। आई एम वेरी हैप्पी कि यू आर हेयर। सो बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इनवाइट किया। इट्स माय प्लेजर। तो सबसे पहले मैं जानूँगा, यू आर इन मॉडलिंग इंडस्ट्री और आप थिएटर से भी पढ़ के आ चुके हो। बिल्कुल। तो हाउ डिड यू स्टार्टेड? क्या स्टोरी है? क्या एक्सीडेंटली हुआ या बाय चॉइस आपने इस फील्ड को चूज़ किया? बिल्कुल बाय चॉइस, शौक है, पैशन है। और स्कूल में जब मैं था तो वहाँ जो प्लेस वगैरह होते थे जो स्कूल्स के होते हैं फेस्टिवल्स में, तो उसमें मैं पार्ट लेता था। ठीक तो है, वहाँ से शौक़ थोड़ा पैदा हुआ कि कुछ करना है, यही कि अपना हाँ वाइब कुछ है। करना है। उस टाइम तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कि ये बनना है वो बनना है, तो वो चलती रहती हैं। बट ये एक शायद अदाकारी जिसको कह सकते हैं आप, प्ले करना, ये कहीं ना कहीं रह गई, ठहर गई कि ये ही करना है, आई थिंक। तो यही करना है, एक स्टेज पे आके पता लगा था या बिल्कुल शुरू से बिल्कुल, माइंडसेट था? शुरू से सोचा हुआ था। मैं इसको इस तरीके से कहूँगा कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि बचपन से ही हमें शौक़ था, तो बचपन से कैसे शौक़ हो सकता है यार इमरान? बचपन से बचपन में तो मतलब क्या सभी कर रहे होते हैं आप। तो एक स्टेज लाइफ का आपका ऐसा आता है जहाँ पे यू कैन आपको डिसाइड। हाँ पता लगता है कि हाँ मुझे यही करना है। तो इसी तरीके से फिर कॉलेज लाइफ गुजरी और उसमें भी मैं ये पार्टिसिपेट करता रहा। उसके बाद जो है फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे इसको प्रॉपर लेकर चलना है। तो फिर वही स्टडी वगैरह, जैसे मैंने मॉडलिंग भी करनी थी और अदाकारी भी करनी थी, ठीक है, जो कि अभी मैं मॉडलिंग कर रहा हूँ। अदाकारी के लिए अभी भी कोशिश जारी और वो जारी रहेगी इंशाल्लाह। कोशिश तो देखें जारी रहेगी ना, अंटिल जब तक एग्जैक्टली। हैं। हाँ, तो ये नहीं है कि अगर आप एक लेवल पे भी आ जाएं उसके बाद बोलें नहीं नहीं आई एम लाजमी डन, है। बस आई एम द नहीं बॉस नहीं, नाउ। ये नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ही कह रहे हैं, बिल्कुल आप डन नहीं होना चाहिए। देन आप रुक होना ही जाते नहीं हैं, फिर चाहिए ना। कहीं ना कहीं रुक जाते हैं आप। रुक जाते हैं, हाँ, क्योंकि ट्रेंड चेंज होते रहते हैं। देन आपको उसके हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है। अगर आप अपग्रेड नहीं करोगे तो आपकी जगह कोई और ले जाएगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ऐसा ही है। एफर्ट, मेहनत, कोशिश चलते रहनी चाहिए। तो और अब मैं आपसे पूछूं कि एक्सपीरियंस इन अ नंबर, कि कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया? एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड मैं कहूँगा अराउंड 7 to 6 years। ठीक वेरी है, गुड, बट माशाल्लाह। काम करते हुए मुझे 2 साल ही हुए हैं। अच्छा, ठीक तो है। 5 साल क्या थे वो? 5 साल इमरान वो ये थे कि
उन 5 सालों में शुरू में स्टार्ट में 1-2 शूट्स मैंने किए थे और फिर वो जब लगे शूट्स वेब पे कहीं भी, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जब वो मेरे पास आए फाइनली तो मैंने देखा उन्हें कि मैंने बोला यार ये क्या चीज़ आई है ये मेरे पास। मतलब मुझे नहीं ऐसे नहीं जाना मार्केट में, मतलब मैं शायद ख़ुद को नहीं ऐसा देख सकता, मुझे नहीं अच्छा लगा, मैं ये कहूँगा आपको मैं। आप नहीं लगे अच्छे कि बस ये था कि मैं ये नहीं बन सकता। हाँ, क्योंकि जो मैं स्टडी कर रहा था इस हवाले से, अदाकारी कह लें आप या मॉडलिंग कह लें, तो वो कहीं मैच नहीं हो रही थी। मैच नहीं हो रही थी हाँ, तो आपके लिए। फिर मैंने फिर अपनी जितनी भी जो बंदा खुद से अपनी ग्रूमिंग करता है वो चीज़ें फोकस करी। जैसे मैं थोड़ा हैवी था, बल्कि हाँ बल्कि कह लें आप, या फिट ही था बट ही था। थोड़ा सा ब्रॉड था। तो मॉडलिंग के साथ ही फिटनेस का शौक पैदा हुआ था या उससे पहले भी फिटनेस में थे, या शौक था स्पोर्ट्स वगैरह के अंदर? जैसे कि आपने बताया स्कूल लेवल से ही आप मतलब स्कूल लेवल से आप मॉडलिंग और एक्टिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते थे। जी जी। तो फिटनेस वहीं से था, लाइक किसी स्पोर्ट्स में भी स्कूल लेवल से, स्कूल की साइड से पार्टिसिपेट किया हो, प्ले किया हो? फिटनेस तो रही है शुरू से, शायद अभी भी इस वजह से चल रही है। और बाकी स्पोर्ट्स में मैं रहा हूँ शुरू से इमरान, गुड। फुटबॉल में, उसके अलावा बॉक्सिंग में, तो शुरू से इसमें रहा हूँ। तो आई थिंक इस वजह से भी डाइट का थोड़ा मैं ज़्यादा ख्याल रखता हूँ। और हाँ, अगर आप जिम का कहते हैं कि क्या मोटिवेशन थी, तो वो मेरे फादर थे। फादर थे आपके आइडियल? आइडियल, बिल्कुल। उनको मैंने देखा था फर्स्ट टाइम, तो मैंने कहा यार ये मतलब मेरा टाइम आएगा तो मुझे ऐसी फिजिक्स तो चाहिए। सही है। तो उनको देख के मैंने फ़िटनेस थोड़ी सी और मज़ीद प्रॉपर करने की कोशिश की। फिर जैसे जैसे आप क्या कहते हैं फील्ड में इन होते जाते हैं तो आपको पता चलती जाती हैं चीज़ें कि आपने क्या क्या चीज़ें अपनी दुरुस्त करनी है। वो एक सिंपल ना रोड मैप मिल जाता है हाँ आपको, बिल्कुल यार मैं बिल्कुल। ये किया था, दैट वाज द रॉन्ग थिंग, कि अब मुझे ये करना है, तो दैट्स अ गुड वे, ये एक अच्छा बात है। तो एक्सपीरियंस से ही बंदा सीखता है, जो कि जी जी, ऐसा ही है। तो फिर मैंने पहले जो है ना, सबसे पहले कोशिश यही की कि मैं, अगर मुझे अदाकारी करनी है, मॉडलिंग करनी है, तो मुझे इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ज़रूरी है। तो फिर मैंने तभी थिएटर ज्वाइन किया। तो आप क्या समझते हो, जैसे बहुत से लोग हैं जो कि एक्टिंग के नहीं हैं, सिर्फ मॉडलिंग के अंदर हैं, सही है, तो उनके लिए भी कुछ ऐसी कुछ सिस्टम है, एजुकेशन का सिस्टम? मॉडलिंग के लिए, जी। मॉडलिंग के लिए मैं समझता हूँ कि ग्रूमिंग पे ध्यान देना चाहिए। और अगर इसके लिए आपने कुछ सीखना है तो वो आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं, सीख सकते हैं। एक प्रॉपर वो नहीं है आप जिसके कहें कि आपको मॉडलिंग सिखाई जाएगी। तो ये जो मॉडलिंग स्कूल्स हैं आजकल, आपने देखा होगा ट्रेंड में है मॉडलिंग स्कूल के, रैंप वॉक हो रही है इन वो स्टूडियो के फिर हाई अंदर। फैशन में ऐड हो जाता है, जैसे एडिटोरियल्स हो जाते हैं, वो एक अलग क्लास है। मॉडलिंग में भी कैटेगरीज है ना इमरान। अब हम बिल्कुल लोग तो ऐसा ही है। मॉडलिंग बोलते हैं और भूल जाते हैं कि हाँ भाई पिक्चर्स हुई, वीडियोस हुई, हो गई ये हो गई, modeling। सब मॉडलिंग हो गई। हाँ, उसमें भी कैटेगरीज हैं, हाई फैशन है, एडिटोरियल्स हैं, फिर फैशन शो हैं, कमर्शियल लाइन एक अलग है, उसके बाद आजकल ई वेब कॉमर्स का भी शूट्स, दौर है। हाँ वेब शूट्स अलग हैं। तो इनका सबका अपना अपना एक पार्ट है। मैं ये समझता हूँ हमारे जैसे जितने भी टैलेंट हैं जो कोशिश कर रहे हैं, उनको एटलीस्ट ये चीज़ें खुद से सर्च करनी चाहिए, उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। एटलीस्ट अगर आप मॉडल बनना चाहते हो, मतलब आपने जो कुछ करना है, आपने खुद से उसकी स्ट्रगल करनी है, और ये बहुत ज़रूरी है, ऐसा होना चाहिए। जब तक कि आप खुद से स्ट्रगल नहीं दिखाओगे तो आपको रास्ते नहीं मिलेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब आप एटलीस्ट उतने तो तैयार हो के मार्केट में जाओ जितनी रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल। कोई नहीं आपको कहता आप महंगे कपड़े पहनो, ठीक है, कोई आपको नहीं कह रहा महंगे शूज़ पहनो, आप साफ़ सुथरे हो, बिल्कुल सही, बस ऐसा ही है। आपको काम आता है, आपको पता भी है तो इनफ है। अगर आपको पता है ई कॉम में क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, किस तरीके के पोजेस होते हैं, इनफ है। बस कमर्शियल्स में आपको पता होने चाहिए कि एक्सप्रेशंस होने चाहिए आपके, एक्सप्रेशन मैटर्स करते हैं इन कमर्शियल्स, वो होना चाहिए। उसके बाद फैशन में आप जाते हैं तो आपको वॉक करना आनी चाहिए प्रॉपर। एडिटोरियल में जाते हैं तो आपको प्रॉपर एडिटोरियल वाले
पोजिंग वीडियोस लुक्स वो आने चाहिए, मतलब ये बेसिक है, पता होना चाहिए हाँ, कि अगर एडिटोरियल की एक क्लास है, एक समथिंग, तो उसको पता होना चाहिए। तो आपको थोड़ा सा होमवर्क तो करना पड़ेगा इमरान, ये करके आप जाएंगे तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आपको थोड़ी चीज़ें पता होंगी, बाकी चीज़ें चले आपको डायरेक्टर गाइड कर देगा, फोटोग्राफर कर देगा, वो फिर प्लस पॉइंट हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। आप सोचें यार एक दिन उठ के कि यार मुझे मॉडलिंग करनी है या अदाकारी करनी है, चलो मैं ऑडिशन दे आता हूँ, चलो मैं अपना एडिटोरियल बना के जो है मार्केट में डालना शुरू कर देता हूँ, तो ऐसा नहीं है। फिर आप बहुत जल्दी जो है ना डाउन हो जाते हो, डाउन हो जाएंगे। इसमें और ये है ना, लाइक अगर मैं फॉर एग्जांपल एक बंदा गया उसने लिया ऑडिशन दिया, बात रिजेक्शन आ गई, वहीं से वो डीमोटिवेट हो गया। डिमोटिवेट हो अच्छा, उसने सीखा नहीं कि उसको उससे लर्निंग क्या मिली, क्या वैल्यूज़ उसने उससे इंसाइट्स मिले, ताकि उस वैल्यूज़ के ज़रिए, उस इंसाइट के ज़रिए वो अपने आप पे वर्कआउट करे। बिल्कुल, वो नहीं हुआ बस उसने बोला ये अपने यार बस का ये तो नहीं मेरा है, मैं नहीं कर सकता। यही तो है ना ये फर्क हमारा फिर माइंडसेट है आर्टिस्ट का। इधर। आर्टिस्ट का यही फ़र्क है ना कि वो फिर सीखता है अपनी चीज़ों से। अब वो मेहनत करके चल रहा है या कहीं जा रहा है, या उसने पढ़ा है और पढ़ाई कंटिन्यू कर रहा है अपनी फील्ड में, तो उसको पता होगा कि अगर मैं इस ऑडिशन में रिजेक्ट हुआ हूँ तो मे बी पॉसिबल यार मैं इस करेक्टर के लिए सही नहीं था। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ बुरा ऑडिशन दे के आ गया, या यार मुझसे शायद ऑडिशन अच्छा नहीं गया, मेरी अदाकारी उनको पसंद नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, आप शायद इस किरदार के लिए बेहतर नहीं थे। हाँ, आपके लिए फ्यूचर में और किरदार हो सकते हैं, आप आप किसी कनेक्ट और हो जगह इंडस्ट्री पे के फिट हो साथ, सकते हैं। या आप उस किरदार में किसी स्पेसिफिक वजह से नहीं सिलेक्ट हुए, तो उस पर वर्कआउट करें। उस पर आपने डीमोटिवेट नहीं होना कि यार शिट यार मैं तो ये हो गया। तो वो है ना, मतलब माइंडसेट की बात है ये, फेलियर से आप सीखते हो। बिल्कुल एग्जैक्टली। और आर्टिस्ट का तो काम ही क्या है, वो तो सीखता ही ज़्यादा इन चीज़ों से है। बिल्कुल फिर ऐसे आप ही है। आर्टिस्ट किस चीज़ के हो अगर आप में सब्र ही नहीं है। सबर और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलते हैं हम आगे, अपनी कॉन्वर्जेशन को आगे लेके चलते हैं इसी तरह से। बिल्कुल इमरान, बिल्कुल। तो मॉडलिंग में रहे, फिर उसके बाद फिटनेस, पैरेलल साथ चलती रही चीज़ें, और स्कूल के लेवल से करते आ रहे हो। तो चलो, फिटनेस में तो फैमिली की सपोर्ट होती है। क्या मॉडलिंग में, फैशन में फैमिली की सपोर्ट थी, या हर्डल्स क्रिएट हुए, या प्रेशर था नहीं करना, या इस फील्ड में नहीं जाना क्योंकि एक ग्लैमर फील्ड है ना, इसके बिहाइंड द सीन्स कुछ और हैं और माइंडसेट में कुछ और, बस एक मिथ बनी हुई है, आई डोंट नो बना हुआ है, बना दिया सोसाइटी ने। इमरान ऐसा मैं या मेरे जैसे और इतने होंगे टैलेंट जो कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन सभी के साथ होता है ऐसा। और इसको अगर आप नेगेटिव में ना ले जाएं तो ये समझ आने वाली बात है। अगर घर से मुझे लगता है ये प्रेशर वाला वर्ड शायद बहुत एक आउट चला जाता है, या फिर मैं समझता हूँ इस चीज़ को कि अगर घर वाले आपको किसी भी काम में, नॉट फॉर मॉडलिंग एंड एक्टिंग, आप किसी जगह, दूसरी जगह भी आप किसी फील्ड में जाते हैं, सपोर्ट जॉब नहीं है करते घर हैं, की, हाँ किसी भी फील्ड के अंदर अगर घर क्योंकि वालों की सपोर्ट नहीं है तो वो मैटर करती है। सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ऐसे ही अब वो उनका ये होता है कि वो कहते हैं कि यार ये ना बन जाए, मतलब कुछ अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। उनका मेन मकसद यही होता है, पेरेंट्स का या आपके सिबलिंग्स हैं, उनका मेन मकसद यही है। हम शायद अपने पैशन में इतने घुमे हुए होते हैं, घुसे हुए होते हैं कि हम वो शायद उनकी वो फिक्र नहीं शायद देख पाते, क्योंकि उनका तो मेन यही होता है ना कि यार चलो ठीक है, मेरा बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ रहा है और सारी चीज़ें इस तरीके से चल रही हैं, ये बस अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, ठीक है, ये कुछ कमाने लग जाए, इसको ना बस प्रॉब्लम ना हो। जो वो देने की हमें कोशिश करते हैं कि जितना अच्छा कर सकते हैं हम अपने बच्चे के लिए वो करें। तो इस चीज़ में भी अगर थोड़ा सा टफ टाइम जाता है, सब पेरेंट्स करते हैं, ठीक है, तो मुझे लगता है कि उसको शायद आपको बैठ के सुकून से, ध्यान से सोचना समझने की ज़रूरत है कि वो आपके लिए ही कह रहे हैं। तो वो सिर्फ ये चाहते हैं भाई तुम जो है ना कहीं बस लगो, कमाओ, तुम्हारी रोज की स्टार्ट हो जाए। इधर कुछ पता नहीं है ना, इधर मतलब कोई है नहीं हमारे पूरे ख़ानदान में नहीं, और तुमने ये कर लिया, ये सोच लिया कि यार मैं तो इस इंडस्ट्री में जाऊंगा, क्योंकि हमारी सोसाइटी का तो इमरान तुम्हें पता है रूल बने हुए कि भाई आपने पहले पढ़ना है। बाउंड्री साइड हुई हुई है हर किसी के लिए काउंटर हमारे नंबर के अंदर। हाँ, मुझे बहुत अजीब सा लगता है काउंटर नंबर 1 2 3 4, और ये काउंटर नंबर 1 2 3 4 मैं आपको क्लियर करूंगा कि आपने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली, ठीक है, अब आप जाते हैं शादी की तरफ, यानी कि काउंटर नंबर 2, ठीक है, और थर्ड पे आप जाते हैं, फिर आपकी औलाद हो गई, सही है,
तीसरे पे फिर आप जाते हैं, आप ज़िम्मेदार बन गए फैमिली के लिए, और जिसको कहते हैं आप फैमिली मैन। तो एक वो गोल सेट है ना, तो उस पे तो काफ़ी सारी लाइन लगी हैं तो घर वालों की उस सेम गोल पे या ड्रीम पे सपोर्ट होती है। अब आप कुछ एक अलग से चूज़ कर लेते हो तो वो हर्डल्स तो आती हैं। हाँ, वो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर ही रहे होते हैं, वो दुआ तब भी कर रहे होते हैं कि यार मेरा बच्चा बस वो है, फ्रंट फेस अलग होता है और बैक फेस के हाँ ऊपर कर लेके ले एक होता है कर कि ले, बस ये कर चलो। ले। तो बस वो फिक्र थोड़ी उनकी ज़्यादा छुपी होती है, बस अल्फाज उनके कुछ ऐसे होते हैं कि आपको वो लगता है कि यार ये तो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे। उनका क्या है यार, वो आप उनकी औलाद हो, वो तो यही चाहेंगे ना कि बस मेरा बच्चा बन जाए। अब वो अदाकारी में बन जाए, वो मॉडलिंग में बन जाए, या वो किसी बैंक की जॉब करता हुआ साफ़ सुथरा बन जाए। माइंडसेट की बात करें, जैसे कि हर किसी के फादर नहीं चाहेंगे या पेरेंट्स नहीं होंगे कि भाई आप मॉडलिंग करो। माइंडसेट की बात कर रहा हूँ मैं, जॉनरे की बात कर रहा हूँ। सोसाइटी जो हमारे यहाँ एक डिफरेंस है सोसाइटीज़ का कि पुल के इस पार और पुल के उस पार वाली बात है हो गई। तो हर जो नॉर्मल पेरेंट्स ले लो, वो माइंड में नहीं होगा, या तो मॉडर्न सोच के लो उसको। जो पेरेंट्स मॉडर्न है आज के दौर में, उनके लिए मसला नहीं होता। ऐसी भी फैमिलीज़ हैं, हाँ, उनका क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज होता है। तो उनके लिए ये नॉर्मल सी बात सी है, बात ठीक है। है। तो आपकी तरफ से हुआ कुछ ऐसा नहीं, या शुरू में फादर ने बोला बेटा हाँ ठीक है, तुम्हें तो मॉडल ही नहीं बनना, मैं तो चाहता यही था यार, यू आर माई मॉडल, यू आर माई फादर का तो इमरान, उनसे तो एक क्राइटेरिया मेरा नहीं रहा, बिकॉज के 2007 में, ठीक है। वालदा से रहा, ठीक है। यार वालिदा तो सपोर्ट कर देती हैं यार, बेटा हाँ, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे मेरे पेरेंट्स को, आमीन। तो वालदा से बहुत रहा। शुरू में उन्होंने कहीं वही कोशिश की कि बेटा तुम ये कर लो, वो कर लो, तुमने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी है, ग्रेजुएट हो चुके हो तुम, तो तुम कोई अच्छी नौकरी कर लो, और जैसे चल रहा है सब कुछ वो करो। तो उस पर मैं कहीं ना कहीं बोलता था कि नहीं मुझे ये करना है, तो उस पर थोड़ा सा वो हमारी बहस हो जाती थी, वो जर्नल हो जाती है। बट वो मगर एक डाउट भी होता है ना पेरेंट्स को, यार ये जाएगा अभी कुछ कमाएगा नहीं, अगर डॉक्टर बन जाता यही तो या पॉइंट था, इंजीनियर बन जाता, यही तो पॉइंट था सोर्स कि यार ऑफ तुम इनकम पढ़ आ चुके जाती। हो, ठीक है, तुमने जॉब्स भी की हैं, ठीक है, अब तुम बोल रहे हो यार मुझे ये करना है, और तुम पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो और इस फील्ड को लेके चल रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई? तुम मतलब अच्छा एक गुड इनकम कर सकते हो मंथली, तुम नहीं कर रहे हो। तो वो शुरू में बहुत होता है, इख्तलाफात होते हैं, सिबलिंग्स की तरफ से भी होता है, पेरेंट्स की तरफ से भी होता है, फिर कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट हो जाता है। जैसे मेरी मदर ने फिर आहिस्ता आहिस्ता जाके बोला कि यार तुम एक काम करो, तुम कर लो भाई, कर लो, तुम अब प्रॉपर करो, ठीक है, मैं हूँ तुम्हारे साथ, छोड़ो इधर उधर को सब। क्योंकि कहीं ना कहीं वो ज़ाहिर औलाद को वालदा ही जानती हैं बेहतर। तो उन्होंने कहा नहीं तुम करो अब भाई, तुम्हें सुकून ही तुम्हें वहीं है, तुम दिमाग ही वहीं लगा रहे हो, तुम 18 घंटे वहाँ काम कर रहे हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। तुम 9 to 5 जॉब करते थे तो तुम थके हारे आ रहे होते थे, और इंटरेस्ट की बात होती है ना, हाँ, लाइक exactly, अच्छा ये बहुत से पेरेंट्स के साथ है। अब जैसे स्कूलिंग में भी ले लो, स्कूल लेवल होता है, नहीं आपने साइंस से पढ़ना है, इंजीनियरिंग करनी है या मेडिकल करना है, यहाँ पूछते नहीं हैं हम लोग कि बच्चे का अपना इंटरेस्ट किसी चीज़ में, मैं भी उसको फुटबॉलर बनना हूँ। ये बहुत बड़ी गलती है आई थिंक। तो पूछना चाहिए, और ऐसा नहीं है लाजमी कि वो एक टीनेज में है बहुत ही, और आपने उसी टाइम उससे पूछ लिया या उस वक्त कुछ कह रहा है वो तो आपने मान लिया, नहीं। ठीक है, कॉलेज लाइफ आपकी चल रही होती है, वो ख़त्म होती है, आप यूनिवर्सिटी की तरफ जाने लगते हो, तो एटलीस्ट वहाँ वो एक पॉइंट है, वहाँ पूछना चाहिए, वहाँ ये लाजमी है कि तुम्हें किस फील्ड में जाना है, किस में इंटरेस्ट है। अब मुझे अदाकारी का शौक़ है, ठीक है, मॉडलिंग का शौक़ है, और मैं जो है जैसे कि मैंने सोशियोलॉजी पढ़ी है, अब मैं किसी कंपनी में लीगल एडवाइज़र जाके लग जाऊँ तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा वो, क्योंकि वो आपका कोर इंटरेस्ट नहीं है ना। बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज़। तो मैं शायद बहुत कोशिश करने के बावजूद भी शायद बेहतर काम नहीं कर सकूँगा वहाँ पे, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है उसमें, इंटरेस्ट नहीं नहीं है। तो ये होता है। सो बोलते हैं, सो मॉडलिंग में आए, सबसे पहले आपका हुआ ऑडिशन हुआ होगा, सही है। तो कोई हर्डल से गुजरे या पीनट था आपके लिए, क्योंकि आप कॉलेज और स्कूल के लेवल से एक्टिंग करते हुए आ रहे हो? अच्छा, इसका ऑडिशन मॉडलिंग या अदाकारी पे आप बात कर रहे हैं अगर, तो होता है, मतलब
आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, स्ट्रगल तो नहीं कहूँगा, आपको कोशिश करते रहनी पड़ती है, देन ऑडिशंस देते रहने पड़ते हैं आपको लाइब्रेरी जाने पड़ता है रोज़ाना, पढ़ना पड़ता है, आपको किरदारों के बारे में जानना पड़ता है। तो ऑडिशन इज़ कंपलसरी कि वो तो आपने देना ही देना है, आपने कहीं ब्रेक नहीं माननी कि ये वाला ऑडिशन बस अब तो मेरा लास्ट नहीं तो कोई या मैं 10 दे चुका हूँ, 20 दे चुका हूँ, तो मैं अब यार अभी तक ऑडिशन दे रहा हूँ, ये लाजमी है। नहीं तो जो पहला ऑडिशन हुआ लाइक उसमें कोई ऐसा एक इवेंट हो गया, मोमेंट क्रिएट हो गया कि फॉर एग्जांपल रिजेक्शन हो गई और डिसहार्ट हो गए आप, तो उससे नहीं यार अब मैंने नहीं करनी मॉडलिंग, ये माइंडसेट था? ये शुरू में इमरान हो जाता था कभी कभी, बट जब मैंने ग्रेजुएट के बाद थिएटर ज्वाइन किया, वहाँ ये कहीं चला गया, क्योंकि वहाँ पता चला ना कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से होती हैं, क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या चीज़ें चलनी चाहिए आपके दिमाग में। तो वहाँ पढ़ने के बाद ये डर तो पहले ही निकल गया कि भाई रिजेक्शन आ गया। हाँ, रिजेक्शन कोई बात नहीं यार, मतलब होता रहता है। और रिजेक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ ना, आप रिजेक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ वर्क एज वेल, ठीक है, ये तो है। अभी फॉर एग्जांपल एक शूट हुआ, बहुत से लोगों ने दिया, किसी और के चला गया, इट्स ओके, पार्ट कोई और शूट है मेरे लिए, हाँ कोई मसला नहीं। और दो चीज़ें हैं ना रिजेक्शन पे, एक तो ये है कि आप उसके शायद किरदार पे पूरे नहीं बैठ रहे थे, और दूसरी चीज़ मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये होती है कि आपकी कुछ कमियाँ होती हैं जो आपको ये एक्सपीरियंस करके पता चलती हैं। तो आप इसको मैं कनेक्ट करूँगा लाइक कि ये इज़ अ पार्ट ऑफ डिसिप्लिन, राइट? एग्जैक्टली ये है कि आपने एक्सपीरियंस लिया और एक डिसिप्लिन क्रिएट कर लिया, ये एक सिस्टम है। बिल्कुल। तो जैसे हम फिटनेस के ऊपर भी बात करते हैं, वहाँ पे भी डिसिप्लिन जैसे बहुत हाँ इंपॉर्टेंट है। फिटनेस पे आप देख लें कि आपने डाइट इनटेक करनी है, ग्रामेज के हिसाब से करनी है, वर्कआउट क्या करना है, बॉडी को कितना रेस्ट देना है, दिन में कौन सा पार्ट आपने हिट करना है, कौन सा नहीं करना है, डेज बनाए हुए ना, एक डिसिप्लिन चल रहा है, डिसिप्लिन है। तो ये इसी तरीके से आर्टिस्ट एज एन आर्टिस्ट होना, उसकी लाइफ मुझे लगता है बहुत डिसिप्लिन होनी चाहिए अगर उसने कहीं पहुंचना है। अच्छा, और बहुत डिसिप्लिन सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ लिमिटेड इंडस्ट्री के लिए रख दें या जिम के लिए, डिसिप्लिन आपको जनरल लाइफ में भी होना चाहिए। लाइफ में भी होना चाहिए। आप लाजमी तो नहीं है ना कि जैसे मैं आर्टिस्ट हूँ, मुझे अदाकारी और मॉडलिंग करनी है, ठीक है, तो मैं शायद डिसिप्लिन पे चल रहा हूँ, नहीं। कोई भी बिजनेसमैन है, ठीक है, और कोई जॉब कर रहा है कहीं पे, उसने भी तो कहीं ना कहीं इमरान पहुंचना होगा ना। तो अगर वो आज मैनेजर है तो उसने सोचा होगा ना यार मैं इस कंपनी का CEO बनूंगा, तो उसको क्या करना है, उसने मेहनत करनी है। मेहनत किस ज़रिए से होगी? डिसिप्लिन के ज़रिए से होगी। तो मतलब वही सक्सेसफुल होते हैं जो डिसिप्लिन के जरिए चल रहे होते हैं, स्टेप बाय स्टेप अपने आप को आगे ग्रोथ की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये लाजमी है, वेरी इंपॉर्टेंट ना, आर्टिस्ट वाली हर लाइफ हर इंडस्ट्री के हर बंदे के लिए मैं तो ये हर कहूँगा, बंदे के लिए बिल्कुल, चाहे वो स्कूल जा रहा हो बच्चा अभी का, ठीक है, पेरेंट ने डिसिप्लिन करना है कि रात को 10 बजे सो जाए, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना है ताकि उसकी नींद 7 to 8 आवर्स की कंप्लीट हो, ताकि जब स्कूल जाए तो फ्रेश रहे। जब वो डिसिप्लिन शुरू से ही नहीं क्रिएट होगा, घर से ही क्रिएट होता है बेसिकली, बिल्कुल, बाहर तो हम बाद में निकल रहे होते हैं, बाद में आ रहे होते तो ये मैटर कर रहा होता है डिसिप्लिन। हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है। इंकरेज करते हैं हम दोनों मिलके के डिसिप्लिन हर किसी में होना चाहिए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप भी डिसिप्लिन को अडॉप्ट करें किसी भी फील्ड में हो। तो सिकंदर, सबसे पहला ब्रांड कौन सा किया, उसको आप डिस्क्लोज करना चाहोगे, या ब्रांड की कैटेगरी को डिफाइन करना चाहोगे, प्रीमियम था या लोकल ब्रांड था या इंटरनेशनल ब्रांड था? कैटेगरी डिफाइन करते हैं, आई थिंक इज़ गुड। हाँ बिल्कुल। पहला मैंने इंटरनेशनल ब्रांड किया था US के लिए, गुड, फर्स्ट जो पहला ब्रांड, पहला सबसे पहला। क्या कैसा रहा एक्सपीरियंस और क्या था मतलब फीलिंग, व्हाट्स योर फीलिंग? बहुत अच्छी फीलिंग थी, और मुझे शायद जो जिन दिनों में ग्रूमिंग कर रहा था 2 years 3 years, ठीक है, प्रॉपर जब कर रहा था, सेम चीज़ें कर रहा होता था, काम नहीं था, ठीक है, तो उस टाइम पे थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाया करता था मैं कि यार मैं रोज़ कर रहा हूँ इतने टाइम से, और चलो पहले तो एक आध शूट किए थे लोकल ब्रांड के, उसमें तुमने खुद डिसाइड किया ना, मतलब काम तो तुम्हें मिल रहा था, तुमने डिसाइड किया मुझे ऐसे नहीं दिखना, मुझे वैसा तो दिखना अब है, तुम बस जब 2 साल मेरी इतनी मेहनत करके आए हो दोबारा से, तो अब क्यों नहीं तुम्हें मिलना स्टार्ट हो रहा ना। तो फिर जब US वाला जो मुझे काम मिला, पाकिस्तान में ही था वो, तो उस पे मुझे वो मेरे 2 साल नज़र आए ड्यूरिंग वर्क। पहला मैं शूट कर रहा था, टीम थी, फोटोग्राफर था, तो कहीं ना कहीं मैं शायद मुझे वहाँ पे
कहा भी गया कि आप पहला शूट कर रहे हैं आफ्टर शूट, मैंने कहा जी, बोला लगा नहीं। गुड एक्सपीरियंस। हाँ, तो वो मुझे थोड़ा सा सुकून हो गया। वो कहते हैं ना कि यार जो तुम कर रहे थे वो चलो दिख गया ना, थोड़ा सा दिख गया, तो वो बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए कि मैं जो इतने टाइम से कर रहा था चीज़ें, पोजिंग कैसी होनी चाहिए, फोटोग्राफर किस तरीके से शॉट्स ले सकता है, तो वो क्या कहना चाहता है। सेल्फ लर्निंग चल रही थी ये सारी आपकी, या कोई मेंटोर रखा हुआ था साथ? नहीं, बिल्कुल सेल्फ ही चल रही थी, और एक दो हैं लोग जिनसे थोड़ी गाइडलाइन में ले लिया करता था। बाकी वही वाली बात है कि करना तो आपको खुद पड़ता है, क्योंकि मुझे तो नहीं पता था ना इमरान के यार मैं फ़ैशन शो करूँगा तो मैं कैट वॉक भी सीख रहा हूँ, ठीक है। यू नो कि सब है सोशल मीडिया पे, आपको यूज़ करना चाहिए, तो मैं कैट वॉक भी सीख रहा हूँ, ठीक है। मुझे नहीं पता था मुझे वेब शूट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मुझे नहीं पता था इंटरनेशनल शूट्स मिलेंगे, मैं उनकी पोजिंग देख रहा हूँ, मैं लोकल ब्रांड का काम देख रहा हूँ, ठीक है, मैं प्रीमियम ब्रांड का काम देख रहा हूँ, मैं रील्स देख रहा हूँ, मैं फैशन रील्स देख रहा हूँ, उसकी रिहर्सल्स कर रहा हूँ। लोग क्या करते हैं कि यार रिहर्सल आई थिंक अदाकारी में ही है खाली, उसमें तो है ही हर चीज़ इसमें, लेकिन मॉडलिंग के अंदर भी है, बिल्कुल है। तो अब वो चीज़ें मैं कर रहा होता था, और कभी कभी मैं सोच रहा होता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये यूज़ क्यों नहीं हो रही, ये तो यूज़ नहीं हो रही, तुम ये क्या कर रहे हो। तो जब वो काम चलना स्टार्ट हुआ तो ये सारी कैटेगरी जो मैं कर रहा था वो आहिस्ता 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 वो यूज़ होने लगी, और मुझे खुद अच्छा लगने लगा कि यार ठीक है, अगर मैं आज फैशन शो करने जा रहा हूँ तो मुझे तो पता है किस तरीके से कैसे करते हैं यार, मैंने तो सबसे क्या फेस लुक रखना है। मैं अगर कमर्शियल करने जा रहा हूँ तो मुझे पता है कमर्शियल कैसे होता है, क्यों बिहाइंड द सीन में देख रहा हूँ, यूट्यूब पे सब पड़ा है यार, आप सर्च तो करो आपको सब मिलेगा। आप चलो, हाँ, आप इमेजिन कर लो कि यार आज मैं ये काम करने जा रहा हूँ, ठीक है, आप वो काम करने नहीं जा रहे, बट आप देख तो रहे हो ना स्क्रीन पे, आप इमेजिन कर लो ना खुद को। इंटरेस्ट जिस चीज़ में होता है तो बंदा उससे खुद ही बढ़ता है आगे, और उसको ऐसा ही है, एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है, तो उसके रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं जी। तो बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, बंदा सीख सकता है चाहे वो कोई भी फील्ड हो। अच्छा, एक चीज़ और है इमरान, फिटनेस के हवाले से मैं कहूँगा कि जितने भी आर्टिस्ट हैं हमारी तरह, ठीक है, जो मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अब उनका सवाल ये होता है जैसे एक खाली अदाकार है, वो सिर्फ अदाकारी कर रहा है, ठीक है, उसका कोई वो नहीं है मॉडलिंग से ताल्लुक़, ठीक है। अब वो बोलता है कि अदाकारी कर रहे हैं भाई आप, सही है, लोग अदाकारी कर रहे हैं, अदाकार हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको देखा जाए तो वो डाइट खा रहे हैं, जिम जा रहे हैं, ठीक है। तो डाइट खाने से और जिम जाने से कहाँ से इम्प्रूवमेंट आ रही है अदाकारी में, ये ठीक है, ये ऑडियंस का माइंडसेट है, राइट। ये लोगों के काफ़ी सारे जो है ना लाइंस होती हैं, बातें होती हैं, सही है, बट मैं अपने हवाले से इस पे कहना चाहूँगा कि बिल्कुल दुरुस्त है ये लाइन, बट इसमें अगर आप चीज़ें ऐड करते हो तो ये ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। जस्ट लाइक कि आप किस तरह की चीज़ें ऐड करें, इस तरीके की, जस्ट लाइक कि आप डाइट तो इनटेक कर रहे हो, ठीक है, माना उससे अदाकारी आपकी अच्छी नहीं हो रही, आप जिम जा रहे हो, अदाकारी अच्छी नहीं हो रही, स्पेसिफिक कोई कैरेक्टर है तो आप जा रहे हो तो दैट्स फाइन, बट ये दोनों चीज़ें करते हुए आप अदाकारी कर रहे हैं और रिहर्सल्स कर रहे हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, क्योंकि आप जो है एक तो स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, ठीक है, एक आप हेल्दी लाइफ लेके चल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है शायद कि आप 2 घंटे से ज़्यादा आप शायद 3-4 घंटे भी बुक्स पढ़ सकते हैं, फिर स्क्रिप्ट आप 10 बार पढ़ने की बजाय 20 बार भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप एक्टिव है ना। अगर आप सोचते हैं कि यार मैं तो अदाकार हूँ, मैं तो मेरा क्या लिंक है डाइट से, या मैं क्यों जाऊँ जिम, मुझे मसल नहीं चाहिए, तो जिम आप मसल के लिए नहीं जा रहे भाई, जिम आप अपने लिए जा रहे हो, अपने लिए जा रहे हो, आप एक्टिव रहने के लिए जा रहे हो, आपको बहुत इतने हैवी बिल्ड नहीं करनी, मैं मानता हूँ ये चीज़, मगर ये चीज़ ऐड होनी चाहिए। जैसे मैं 2 साल मैंने थिएटर पढ़ा किया, ठीक है, तो मैं तब भी जिम जाता था। तो जैसे कि सिकंदर, जिम या फिटनेस के अंदर या कंपटीशन लेवल पे होती है बात, तो बॉडी टाइप मैटर्स कर रही होती है, लीन फिजिक हो गया, बल्क हो गया, या प्रॉपर बॉडी बिल्डर के लो, तो बहुत सारी टाइप्स होती हैं बॉडी की। तो क्या मॉडलिंग में या फैशन इंडस्ट्री में ये बॉडी टाइप रिक्वायरमेंट होती हैं, ये मैटर करती है? बिल्कुल इमरान, ये मैटर करती हैं, आपकी जो बॉडी टाइप है। अब
हर कैटेगरी के हिसाब से। जैसे अगर आपने मॉडलिंग भी करनी है, ठीक है, सेकंड आपने कमर्शियल शूट्स भी करने हैं, आपने ड्रामास भी करने हैं यानी कि अदाकारी भी करनी है, तो उसके लिए आपको एक डमी लीन बॉडी जिसको कहते हैं, ना कम ना ज़्यादा, जिस पे आप एक तो हर किरदार में ढल सकें, ठीक है, राइट। और सेकंड चीज़ ये है कि आप जो भी वेयर करते हैं वो उसमें आप अच्छे और बेहतर लगें। तो ये लीन कंडीशन आपकी इंडस्ट्री में डिमांडेड है। हाँ वो प्रॉपर चलेगी, आप भी तंग नहीं होंगे, जहाँ काम कर रहे होंगे वो भी तंग नहीं होंगे। अब आ जाती है बात फैशन की, एडिटोरियल्स की, ठीक है, उस पे आपको थोड़ी सी हैवी पे भी आप चल जाते हैं, मसला नहीं है, बट नॉट कि आप बहुत ही हैवी हैं या आपका मसल नज़र नहीं आ रहा, ज़्यादा हो सकता है बट मसल होना चाहिए। मसल होना चाहिए। हाँ तो आपकी वो फिर फैशन डेफिनेशन होनी चाहिए, हाँ प्रॉपर फिर मसल डेफिनेशन। हाँ फिर वो फैशन और एडिटोरियल पे ही चलती है। वो फिर कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम करती है ब्रांड शूट्स पे और फिर कमर्शियल्स पे, ठीक है, और सबसे ज़्यादा अदाकारी पे, क्योंकि एक वो कहते हैं ना कि अब सोसाइटी का एक फैक्ट है कि एक रूल्स बना दिए गए कि फिर बहुत हैवी है तो फिर वो उसको किरदार पे नज़र नहीं जाती, कहा जाता है यार बॉडी बिल्डर आ रहा है, बॉडी ठीक है, और यू नो कि आपको पता है फिर चल ऐसे ही आ रहा होता है वो चलता हुआ, तो एक वो लुक चेंज हो जाता है। तो लीन बॉडी इज़ अ परफेक्ट, आप हर चीज़ में खेल सकते हैं उसमें। मतलब मैं ये समझा इससे, जो अगर कोई बल्की है तो वो स्पेसिफिक रोल के लिए परफेक्ट है, राइट? ऐसा ही है। और जो लीन बॉडी रखता है उसके लिए वो फिर तो आप अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, हाँ कहीं भी चलो। चला लेना इंडस्ट्री मीडिया में। गुड। तो ये तो हो गई हमारी बॉडी टाइप के बारे में। तो एक और सवाल करता हूँ मैं, जो कि इसी से रिलेटेड है, मगर अब बॉडी टाइप की बात नहीं है उसमें। क्या मॉडलिंग में हाइट मैटर करती है? कि ये भी सुना है कि 6 फीट हाइट इज़ मैंडेटरी या नहीं, या ये मिथ है? मॉडलिंग में हाइट मैटर करती है बिल्कुल, 6'3", 6'2", 6 नहीं पे नहीं जाते, एटलीस्ट आपकी 5'10", 5'11" समथिंग इतनी होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। क्योंकि मॉडलिंग का कुछ क्राइटेरिया है, क्योंकि उन्होंने कपड़े दिखाने हैं और जाहिर सी बात है बेहतर उस पर दिखाना पसंद करेगा कोई भी ब्रांड वाला, तो उसमें मैटर करता है। लेकिन आपके साथ साथ ये नहीं है कि आपकी सिर्फ हाइट ही है, और भी चीज़ें मैटर कर रही हाँ हैं। आपके लुक्स होने चाहिए, लुक्स फिर होना आपको चाहिए। काम आना चाहिए, जस्ट लाइक कि, और इसमें मैं ये भी कहूँगा ज़रूर कि ये भी कहना मुनासिब नहीं है कि आप कोई भी एक पर्सनालिटी बहुत अच्छी लग रही है, अच्छा दिखने वाला शख्स है या ख़ातून है तो लोग कहें कि यार आप मॉडलिंग कर लें और फलां करें, नहीं, काम आना ज़रूरी है। और वही मैं फिर दोहराऊंगा ये बात कि सब्र भी होना चाहिए, होना चाहिए। खाली अच्छे दिखने से आप ये नहीं कर सकते कि यार ठीक है मैं तो बहुत अच्छा टैलेंट लग रहा होना हूँ ज़रूरी है। मैं ये कर लूँ, तो वो टैलेंट लाजमी है और आप मेहनत से ही आएगा ना वो, बिल्कुल ऐसा ही मेहनत है। आपकी पूरी होनी चाहिए इमरान। टैलेंट तो चलता रहता है, आप आज कर रहे हैं एक लेवल पे कर रहे हैं, आपसे अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग मार्केट में हैं, ठीक है, लेकिन मैटर रखती है मेहनत। मेहनत, सही, गुड। सो ये तो पता चला, आपने बिल्कुल अच्छे से डिफ़ाइन करा था, ऑडियंस को भी समझ में आया होगा। तो कोशिश यही है हमारी कि हाँ हम बिल्कुल, जो ताकि जो वैल्यूज़ भी दे है सकें, टाइम जो हमें भी चीज़ें सीखने को मिलें, जो हमें देख बिल्कुल रहे हैं हम सुन यही कर रहे रहे हैं, हैं सीख रहे हैं, और उनको चाहते हैं भी। कि लोग भी सीखें हाँ इस हमारे एक प्लेटफॉर्म के चीज़ भी ज़रिए। हमारी तरफ से चली जाए इमरान तो ठीक है ना, हमारा काम तो पूरा है। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ तो इसमें कोई एक और मेरा सवाल इसी तरह से आ रहा है, लाइक कोई इसमें डिफ्रेंशिएट है फीमेल मॉडल्स एंड मेल मॉडल के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट? वो तो डेफिनेटली होंगी जेंडर Exactly, वाइज, हाँ। ठीक है। कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल ही ये मतलब फेवरिज्म फेवरेटिज्म तो नहीं है इसमें, नहीं है? हाँ मेल हो फीमेल हो वही वाली बात आ जाती है, टैलेंट है तो काम चल रहा है, ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं है काम करना नहीं आता, ठीक है वो मेल नहीं है बट फीमेल है तो उसको काम मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, पीआर क्योंकि पे तो जो मिल भी सकता है ना यार, हाँ पीआर पे मिल जाए शायद, क्या होगा इमरान उससे, एक बार दो बार, उसमें एक बार ही करना हो शायद। ऐसे लोगों को फिर हम क्यों जोड़ेंगे ऐसे लोगों को हम क्यों जोड़ेंगे किसी भी लाइन में फिर। ऐसा है। तो ये हुई हमारी इसकी बात कि फीमेल मॉडल हो गया, मेल हो गया। तो अगर हम इसको और कनेक्ट करना चाहूँ मैं इन डेप्थ, कि एक लफ्ज़ है कि
फैशन इंडस्ट्री में इसको कहूँगा भी, मॉडलिंग को हम साइड करते हैं क्योंकि वो फैशन से ही कनेक्टेड है सारी इंडस्ट्री। अगर कोई एक्टिंग कर रहा है या मॉडलिंग कर रहा है वो फैशन इंडस्ट्री में ही आ रहा होता है, राइट? ऐसा ही है। तो एक इसका बड़ा डार्क सर्कल है, ठीक है, तो उसको कहते हैं कास्टिंग काउच। अच्छा ओके पता होगा शायद आपको। बिल्कुल। तो यार मुझे नहीं पता ये कास्टिंग काउच क्या है। इमरान, फिर मैं वही बात कहूँगा आपसे कि वो बात आ जाती है, अगर आप बिल्कुल इसको क्लियर करके बात करें तो अच्छे और बुरे लोग, अच्छी और बुरी डिमांड है, ठीक है, हर जगह है। हर जगह है, दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, हर जगह है। आर्टिस्ट और इंडस्ट्री वालों पे एक ये सोसाइटी की तरफ से दिया हुआ तोहफा है जो सबसे पहले हम पे ही गिरता है, हमारे जैसे और लोगों पे गिरता है। बट पॉइंट इज, अच्छे बुरे लोग आपको हर जगह मिलेंगे, डिपेंड करता है आप पे, आप कैसे हैं। जी, ताली दो हाथ से ही बजेगी, एक हाथ से नहीं बजेगी, ठीक है। आपके पास चॉइस है, आप इस सिचुएशन में मना भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। तो मगर ये रियलिटी है या सिर्फ मिथ है? रियलिटी है, क्योंकि आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इंडस्ट्री में तो सारे ही अच्छे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। ठीक इसी तरीके से, हाँ, ठीक इसी तरीके से कि किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जो है वो नहीं कह सकते ना आप कि यार सारे ही बहुत अच्छे लोग हैं, मैनेजर भी बहुत अच्छा है, सीईओ भी बहुत अच्छा है, सब बेहतरीन चल रहा है, कुछ नहीं है ना बेहतरीन वहाँ भी। तो इसी तरीके से प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, इंडस्ट्री में भी अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। आप चूज़ करते हो मुझे किस लाइन में जाके काम करना है और किस लाइन में नहीं। आपने बुरी लाइन में जाके काम करना है, आप करें, आपके सामने। तो अच्छी लाइन में करना है, आप करें, कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं है, कोई गन पॉइंट पे नहीं बोल रहा। हाँ, ऑफ कोर्स ये आपकी अपनी चॉइस है। आप इस पे ये नहीं कह सकते कि यार ये शायद मैं नहीं करूँगा तो शायद मैं कुछ कर नहीं सकता या मैं आगे नहीं निकल सकता। नहीं, ये फजूल है, फजूल बातें हैं ये, ठीक है। हाँ। तो कभी आपको मौका मिला है ऐसा कुछ? मुझे तो सर क्या कहेंगे, मुझे तो बहुत सारे बेहतरीन अल्फाजों से नवाजा गया है। मुझे तो कहा है तुम तो क्या कर रहे हो इस फील्ड में भाई। मैंने कहा क्या मतलब भाई, क्यों? मैं काम नहीं कर सकता, मेरा शौक़ है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, जैसे सभी आर्टिस्ट टैलेंट मेहनत कर रहा है। तो नहीं यार, तुम तो बातें ऐसे करते हो रिलीजियस से कनेक्टेड और इस तरीके से, तो वो तो है ही ना यार, क्योंकि इंडस्ट्री ऐसी है ना। हाँ, तो बाय डिफॉल्ट उनको लगता है। लेकिन आपको इस इंडस्ट्री में भी मिलेंगे, जब आप अपनी एक लाइन देख लेते हो कि मुझे इस तरीके से चलना है, तो आपको आपके जैसे लोग मिलेंगे। और रिलीजियस की बात रही जहाँ तक, तो आप फिर मांग भी तो ऊपर वाले से रहे हो ना। बिल्कुल। तो वो कहीं ना कहीं तो नज़र आएगी ना आपके काम में भी, आपके अल्फाजों में भी। ऐसा तो नहीं है कि आप बोल रहे हो यार मैं ही हूँ, मैं ही सब कुछ कर लूँगा, तो ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। आपका एक तवक्कल होता है। तो मुझे तो बहुत बेहतरीन अल्फाजों से नवाजा गया है। आप इतने रिलीजियस बातें कर रहे हो और आप इतनी ऐसी सोच लेके आए हो, भाई आप तो जाए मस्जिद में इमाम वगैरह बन जाएं। आपकी फील्ड नहीं है ये, आप किधर आ गए यहाँ पे? तो सिकंदर, बड़ा आपको लोगों ने सिखाया इंडस्ट्री में यार तो मुल्ला ही हो जाते थे, मुल्ला ही बन जाते, क्यों ये इंडस्ट्री में आया है? तो कभी ऐसा आया कि यार मैं मुल्ला ही बन जाऊँ? कभी सोचा मैं यही बन जाता हूँ? नहीं इमरान, क्योंकि देखो तवक्कल तो अल्लाह पे ना आपका। बेशक। वो जो शख्स आपको कह रहा है या डीमोटिवेट कर रहा है, वो शायद ज़रिया बन सकता है, वो भी तब अल्लाह चाहेगा। बेशक। वो नहीं आपको बता सकता कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। तो इन जैसे सवालों को आपको इग्नोर करके आगे चलना चाहिए। आगे ठीक है, अगला गेयर लगाया और बस पीछे देखना ही नहीं है, रिवर्स। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बिल्कुल अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए, आई एग्री विद इट। तो ये हो गया मतलब। तो इसके अलावा जब आपने मॉडलिंग स्टार्ट करी, ये मॉडलिंग में रहे, आउट ऑफ कराची भी शूट करते हो आई थिंक, तो उस पर फिटनेस पे कभी इफ़ेक्ट हुआ? लाइक मेंटेन करना बॉडी को, डिसिप्लिन को बरकरार रखना थोड़ा सा टफ हो जाता है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आप अगर ट्रैवल कर रहे हो फॉर योर वर्क तो आप शायद उसको मिस कर देंगे, स्किप कर देंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए खा तो आप तब भी 3 टाइम ही रहे, बिल्कुल भले आप ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, उसमें थोड़ा सा डाइट में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, बट उससे रिलेटेड ही आप कुछ बाहर का फूड ऐसा खा लेते हैं कि थोड़ा मेंटेन हो जाए। अच्छा, फिर सेकंड चीज़ आती है एक्सरसाइज, ठीक है। तो अब जैसे मैं लाहौर में काम करने जाता हूँ तो वहाँ पे मैंने जिम जो है कर लेता हूँ, 2-4 दिन वहाँ कर लिया। फिर मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ तो 2-4 दिन मैंने वहाँ एक्सरसाइज कर ली, ठीक है। आप कहीं भी जा रहे हो, ये सारी चीज़ें
आपको मिलती हैं तो आप गुड। नहीं ये कह सकते कि यार अब तो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो चलो यार जान छूटी या ऐसा या कुछ नहीं। तो ऐसा बिल्कुल सही कहा आपने, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप कर लेते हैं, मगर इसमें मैं ये कहूँगा जैसे कि स्लीप मतलब सोना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी शूट पे हो, 12-12 घंटे का भी शूट होता है, तो सोना कैसे मैनेज करते हो, कैसे स्लीप को अपनी मैनेज करते हो, फिर वर्कआउट करना साथ। तो अगर आपकी स्लीप क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वर्कआउट भी इतना अच्छा नहीं हो सकता। इमरान ऐसा कह सकते हैं या दुरुस्त है जो मैं फार्मूला यूज़ करता हूँ। अब आपके शूट का आपके काम को पता होता है ठीक कि है। मुझे कब जाना है और ये वाला शूट थोड़ा सा डिले जाएगा, तो उस दिन आप चले जाते मॉर्निंग में। ठीक है। अब आपको हो गया सुकून कि यार मैं वर्कआउट तो मैंने कर लिया, अब आप आ रहे हो लेट। अच्छा स्लीपिंग की बात की जाए तो 7 घंटे तो आपने सोना ही है। तो आप ठीक है। सो पाते हैं 7 घंटे? हाँ कोशिश करता हूँ पूरे 7 घंटे सो जाऊँ, लेकिन होता ये है? कि हाँ ऐसा हो सकता है? मतलब ऐसा होता है या आप सो रहे बहुत हो कम 7 होता घंटे? है, लेकिन ये है कि 5 घंटे तो मिल ही जाते हैं। और फिर उस पे आप ये कर सकते हैं कि आप जैसे शूट पे हैं, अब आपका ब्रेक चल रहा है, फ्री हैं आप, तो लाजमी नहीं है कि आप सोना ही 7 घंटे, तो आप थोड़ा बैठ भी सकते हैं सुकून से। आप थोड़ा आपकी पावर बॉडी नैप को ले रेस्ट लिए। चाहिए ना, तो आप वहाँ भी थोड़ा सा मेंटेन कर सकते हैं। बट पॉइंट ये है कि आप अगर करना चाहें तो, वरना बंदे पे डिपेंड नहीं करता हो है। रहा, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, तो फिर तो नहीं कर सकते आप। नहीं कर फिर ऐसा सकते। तो नहीं है ना कि आपने फिर अगर जिम जाना है तो आप सब चीज़ें छोड़ के जिम पे ही लग जाओगे और डाइट करते रहोगे और सब कुछ करते रहोगे, तो फिर फ़ायदा नहीं है। तो फिर इसमें आप क्या समझते हो कि एक मॉडल को अपनी फ़िटनेस के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए? लाइक हमने डिसिप्लिन की बात की ना ऐसे पहले, तो कि इस तरह से मेंटेन कैसे कर सकते हैं इस डिसिप्लिन को कि नींद भी पूरी हो 7 घंटे की, सर्कैडियन रिदम भी हमारा डिस्टर्ब ना हो, और जो हमारा पैशन है लाइक मॉडलिंग है या कुछ भी फैशन में है या ड्रामा है, वो भी डिस्टर्ब ना हो? इमरान कोशिश कर सकते हैं, बट बात वहीं आ जाती है कि आप कोई भी चीज़ स्टार्ट कर रहे हो, काम कर रहे हो, अपना गोल अचीव करने के लिए एफर्ट कर रहे हो, तो वहाँ कहीं ना कहीं तो आपको कुर्बानी देनी पड़ती है। ऐसे तो ही बिल्कुल रह ऐसा ही। दे के आपके पास वही आपका सोना आ जाता है, तो जहाँ वो आप कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ता है, तो वहाँ आप कर सकते हैं। और ये भी नहीं है कि रोज़ ही कर रहे हैं, वंस इन अ वीक हाँ हो कभी जाता है कभार हो जाता है, ऐसा नहीं है तो कि रोज़ ही आप कर सही। रहे हैं। मतलब हफ्ते में आप 3 दिन भी वर्कआउट कर रहे हो, ये भी मोर देन हाँ इनफ ये है। भी इनफ है। अगर जैसे आप बहुत ही बिजी हैं, कोई बोले यार मैं तो मतलब बिल्कुल टाइम नहीं है, तो वो कार्डियो कर सकता है। लाजमी नहीं है वो जिम में जाके एक्सरसाइज करे और सारी चीज़ें। और फिर लोगों का ये भी तो है ना कि यार मुझे जिम जाना है, ठीक है, तो मैं जो है क्या कहते हैं बॉडी मैंने बनानी है और फलां करना है, तो लाजमी नहीं है हर जिम आने वाला बंदा है वो इस वजह से नहीं आया हुआ मुझे मसल्स बनाने हैं बहुत सारे। वो फिटनेस स्पेसिफिक उसके गोल हो हाँ सकते हैं। फिटनेस के लिए कोई वो आ रहा है, वो कार्डियो कर रहा है, स्ट्रेचिंग कर रहा है बॉडी की। कोई स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए लोग आ रहे होते हैं, लाइक अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल इश्यूज़ हैं, तो ज्वाइन करते हैं। डॉक्टर ने रेकमेंड किया होता है काफ़ी सारे लोगों को, वो आ रहे होते हैं। वही वाली बात है इमरान, अवेयरनेस, ठीक है, नॉलेज, और जितनी होनी चाहिए बेसिक, वो एटलीस्ट इंसान को खुद उसके लिए हाथ पैर मारने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बंदा बोले यार मैं तो 2-3 महीने जिम गया था और कोई रिजल्ट नहीं आया और फजूल है, मैं नहीं जा रहा और मुझे नहीं ट्रेनर हायर करना और वो तो मतलब वो माइंडसेट के ऊपर बात है ना, ऐसे हाँ बस वो ऐसे ही चलते फिरते आ गए यार। आप जब बाकी लाइफ में सारी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर कर रहे हैं, तो फिर जब आपने डिसीजन लिया मैं जिम जाऊंगा फिटनेस के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, तो उस पर भी आप थोड़ी सी सर्चिंग करें ना, थोड़ी सी मेहनत करें। तो ये सारा ना वही बात आ जाती है माइंडसेट एंड डिसिप्लिन की ना। बिल्कुल बिल्कुल। अभी सीन ऐसा होता है कि यार अभी शादी है, 3 महीने बचे हैं शादी में, मुझे अपना पेट कम ये तो करना है। बहुत ही हर दूसरे क्या ये हर कहते दूसरे हैं बंदे का बंदे प्रॉब्लम का है। वो है कि यार सही मेरी है। शादी हो रही है, मेरा पेट कम करा दो, ये करा दो, वो करा दो। अब इनकी मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये लोग या इन जैसे काफ़ी सारे लोग, ये बेचारे क्या करते हैं, ये जो है ना एकदम टफ टाइम को जो है ना नेक्स्ट डे से स्टार्ट कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हाँ है क्योंकि वो जिम भी जा रहे हैं,
डाइट भी अगले दिन से करेंगे, ठीक है, और ट्रेनर भी हायर कर लिया, सारी चीज़ें एकदम आज ऐसे थे, ठीक है, और कल एकदम डाइट पे आ गए, तो ये गलत है। तो ये जो लोग होते हैं ना, ये जो गलत कर रहे हैं, ये ट्रेनर हायर नहीं कर रहे होते, ये खुद से बस देख के कर रहे होते हैं ना, उनको पता ही नहीं है। अगर वो ट्रेनर हायर कर रहे होते तो उनको प्रॉपर पता होता भाई, प्रोग्रेशन भी कोई चीज़ होती है। वो ट्रेनर फिर उसको स्टेप बाय स्टेप लेके आता ना, यार तुम एक काम करो, पहले तो तुम 2 वीक्स जो है एक्सरसाइज करो, जो तुम फूड इनटेक कर रहे हो घर का वो करते रहो, एक चीज़ ऐड होगी ना तुम्हारी लाइफ में पहले, ठीक है, वो मसल आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेगा, वो जगह बनाएगा अपनी। ऐसा तो नहीं है कि 3-4 स्टेप में एक साथ कर लूँ और 4 दिन बाद में बोलूँ यार मुझसे तो ये नहीं होगा। तो यही तो मसला है हमारी ऑडियंस का, आजकल के नौजवानों का, नस्लों का। वो चाहते हैं कि बस शॉर्टकट में हो या 3 महीने में हम हल्क बन जाएं, हाँ, लॉन्ग टर्म गोल नहीं सोचने। तो फिर जो वो बैक होते हैं, यही वजूहत होती हैं यार, क्योंकि शॉर्ट टर्म उसने डिसाइड किया था कि मैं 3 महीने करूँगा, तो 3 महीने में उसके गोल अचीव नहीं हुए, दैन उसने बैकआउट कर लिया, यार फिटनेस नहीं करना। ऐसा ही है। तो तभी तो इमरान वो फिर इंजरीज हो जाती हैं किसी को, कोई डीमोटिवेट हो जाता है, ये है हमारी ये सारे फिर मामलात हैं। तो उसमें ये होता है कि माइंडसेट नहीं है ना, तो माइंडसेट पहले उसको बनाना है, ठीक है। पहले ये होता था लाइक अगर आप जिम जा रहे हो तो उसमें आपको शुरू के दिन में आप अपनी मोबिलिटी के ऊपर काम करें ना, स्ट्रेचिंग वगैरह करें। आपको नहीं जाना भाई मशीन्स पे, वेट पे नहीं जाना। जी अभी नहीं जाना, शुरू में बिल्कुल नहीं जाना। मोबिलिटी पे काम करें, आप प्रॉपर डाइट पे आ जाएं। मतलब अब एक चीज़ उसमें ये है ना, सिस्टम पूरा बिगड़ा हुआ है, तो सिस्टम को सुधारना है। सिस्टम को सुधारने के लिए कि आप स्टेप बाय स्टेप चलें, स्टेप बाय स्टेप। वही आपकी बात, जैसे आपने कहा कि नेक्स्ट डे से उसने वेट लिफ्टिंग भी शुरू कर दी, डाइट भी शुरू कर दी। ये हर बाद में क्या हुआ, नए फ्रेशी बंदे का यही हाल है, और डीमोटिवेट होना है और ख़त्म कर देना है, यार ये मेरे बस का नहीं है। हाँ, और फिर दूसरे पे बोलना है कि यार ये तो पता नहीं क्या क्या खाता होगा, क्या क्या करता होगा, छोड़ो इसको। हाँ, तो हम नहीं कर सकते ऐसा। और पहली बात फिर वो है ना कि इमरान, काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि फिर अवेयरनेस नहीं है, ठीक है, कोई अच्छी गाइडलाइन नहीं है, ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि सुनने की कमी है हमारे एक्सक्यूजेज हैं। हाँ, सुनते नहीं हैं। मतलब अगर आप या मैं, अगर आज बैठ के हम यहाँ कोई बात कर रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं, तो कुछ एक्सपीरियंस तो है। बिल्कुल ऐसा ही हमने किसी की सुनी तो थी, उसके हमें रिजल्ट्स मिले। जब रिजल्ट मिले तो हम ये चाहते हैं कि जो आने वाले हैं, फिटनेस की तरफ आने वाले हैं, मॉडलिंग की तरफ आने वाले हैं, अदाकारी की तरफ आने वाले हैं, तो वो ये चीज़ें सुन लें, समझ लें, उनको थोड़ा फॉलो कर लें, तो उनका ये प्लस पॉइंट हो जाएगा कि शायद जो हमारा थोड़ा सा टाइम इसमें लग गया ज़्यादा, वो बच जाएंगे। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, अच्छे स्टेप से स्टार्ट कर सकते होंगे। लेकिन वही वाली बात है कि सुनना हमारी आदत नहीं है, हमारी तो नहीं है। मैं इस पर ये बात कहता हूँ, बंदा कैसे आता है, सपोज अभी आप उसको मना करते रहो, यार ये नहीं करना, इट्स नॉट गुड। अच्छा पता है उसको ना सही है कि यार ये अच्छी चीज़ नहीं है, अनटिल अनलेस कोई प्रॉब्लम में जब तक के नहीं आ जाते ना, और फिर रिकमेंडेशन होती है, फॉर एग्जांपल कोई डिजीज़ में आ गया, कोई बीमारी हो गई, फिर अब डॉक्टर ने लगा दी पाबंदियाँ, भाई आपने अब ये नहीं करना है। हाँ बिल्कुल सही है, तो वो फिर उस स्टेज पे आके कर रहे होते हैं। वो तो फिर लाजमी हो गया ना, मैंडेटरी हो गया कि भाई अब कहाँ जाऊँगा मैं, अब तो यही अब मुझे जाना है स्टेप बाय स्टेप। अब स्टेप बाय पहले तो मैं स्टेप जान बचानी है। हाँ, अब तो जान बचानी है, अब मैं सुनूंगा। वही ना, लॉन्ग टर्म पे अगर हम शुरू से ही सोचें लोग कि भाई चलो आते हैं, फिटनेस जो है ना, मैं समझता हूँ लाइफ स्टाइल है, कि एक दिन का काम नहीं है, उसको अपनी लाइफ स्टाइल में ऐड करना है। आप किसी स्पोर्ट एक्टिविटी में रह जाओ, अगर आपने जिम नहीं जाना, कोई ना कोई चीज़ ऐड होनी चाहिए। आप फुटबॉल खेल रहे हो, आप क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है, आपका इंटरेस्ट नहीं है जिम में, आपसे नहीं होता या बहुत टफ लगता है, आप जॉगिंग कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, कर सकते हो, आप कार्डियो कर सकते हो, ओपन एयर कर सकते हो, आप ट्रेडमिल यूज़ कर सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट ये अपनी लाइफ में ऐड करना लाजमी है और प्रॉपर वे में। ऐसा नहीं है कि मैं अगर जो डाइट इनटेक कर रहा हूँ, वो मेरे लिए सामने वाला बोले कि यार सिकंदर आप ये खाते हैं, कल से मैं भी खाऊंगा, नहीं, मैं या कोई भी, आप प्रॉपर ट्रेनर से गाइडलाइन लें, क्योंकि आपकी डाइट क्या सूट करेगी वो ट्रेनर आपको बताएगा, क्योंकि सबके बायोमैकेनिक्स अलग हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, ये ऐसा है, ये चीज़ है। तो ये बहुत अहम चीज़ है, इसको फोकस करना चाहिए, जो नहीं करते लोग, फिर रिजल्ट नहीं मिलते और फिर आंसर आता है कि यार हमसे तो शायद नहीं पाएगा।
लॉन्ग टर्म नहीं कर सोचें, सकते। उम्मीद करते हैं कि आई थिंक अब आ भी रहा है ट्रेंड, लोग माइंडसेट भी बन रहा है, मगर अभी भी ऐसे लोग हैं जो नहीं कर पा रहे होते। बट इंशाल्लाह आएंगे आएंगे इंशाल्लाह, और कैसा, क्योंकि अभी इतनी अवेयरनेस क्रिएट होती जा रही है। जो लोग कहते हैं अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस ढूंढनी पड़ती है भाई, पड़ती है। बेसिक तो ढूंढ लो ना यार, ढूंढ लो ना यार, मतलब इतनी आपके तो कर लो हाथ ना में कि है। एक आध स्टेप तो सीख ही लो ना। तो आपकी जो ये हुई एक फिटनेस पे बात का, जैसे कि आपने भी एक बात की कि लोग समझते हैं स्टेरॉइड यूज़ कर लिया या कोई भी चीज़ व्हाटएवर, वे प्रोटीन तो इट्स ओके कि वो ले सकते हो, क्रिएटिन भी ले सकते हो, वो नेचुरली कहलाता है। तो कभी आप फिटनेस में रह चुके हो, लाइक आई थिंक आपने कोई कंपटीशन भी परफॉर्म किया है। फिजिक्स मैंने मैन खेला फिजिक्स है तकरीबन माशाल्लाह 3 दफ़ा खेला है, वो प्योर खेला है। प्योर खेल है। ठीक है, अच्छा उस पर मैं ये वादे करूँगा कि मुझे भी काफ़ी सारे लोग मेरी फील्ड में एनहांस्ड है भाई, ये नेचुरल नहीं है। ये नेचुरल नहीं है, ये तो स्टेरॉइड्स लगाता नहीं, खाता होगा, ठीक है, ये टैबलेट्स खाता होगा सुबह शाम, सही है। बट बात ये है कि उन्हें नहीं पता कि मैं कितने टाइम से वर्कआउट कर रहा हूँ और कितने टाइम से डाइट ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब जाके कहीं थोड़े बहुत रिजल्ट दिखना शुरू हुए हैं। अब एक शख्स, मैं या मुझे जैसे और लोग, ठीक है, वो 6 to 7 ईयर्स सेम रूटीन पे चल रहे हैं, चीट डे कर रहे हैं नो डाउट, बट डेली बेसिस पे वो सेम चीज़ करते जा रहे हैं, एप्स का वर्कआउट कर रहे हैं, एक दिन स्किप करके एक दिन कर रहे हैं। तो दैट्स वाई, तभी तो फिर पूरा साल आपके एप्स क्लियर हैं, तभी आपका मसल बेहतर है, तभी आपने एक कैलोरी मेंटेन कर रहे हैं अपनी, वेट पे रोका हुआ है खुद को, तभी तो वो रिजल्ट नज़र आ रहे हैं। क्योंकि मार्केट की भी डिमांड है ना आप लोगों के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने लीन बॉडी को बनाई हुई है और उसी तरह से आप चाहते भी हो, तो उस तरह से आपको मेंटेन भी करना पड़ेगा। तो बिल्कुल जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं थोड़ा सा हैवी था, कट पे ही था, बट थोड़ा हैवी था, फिर वो मैंने लीन किया, बड़ी मुश्किल हुई मेरे लिए, क्योंकि मैंने बोला इतनी मेहनत करके मैं पहुंचा था, लेकिन फिर वही शौक पैशन, तो फिर पैशन ही है आपका, तो उसके लिए फिर कम किया। तो कभी लगता है यार ये मेंटेन करना, डिसिप्लिन में रहना, डाइट वर्कआउट, बंदा डीमोटिवेट हुए कभी, यार बस यार अब छोड़ो, नॉर्मल लाइफ जीते हैं? मुझे तो ऐसा पहले कह सकते हैं कि लगता होगा, ठीक है, अब नहीं लगता, क्योंकि चीट डे भी मैं बहुत टाइम बाद करता हूँ, ठीक है। और मैं अभी क्लियर ये बात कह सकता हूँ कि आज शायद मुझे कोई बोले कि यार तुम तो कुछ नॉर्मल लाइफ वाले खाने नहीं खा रहे हो, ठीक है, डाइट पे चलते रहते हो, तो मैं शायद 3 दिन से ज़्यादा नहीं खाऊंगा वो खाना, क्योंकि मैं यूज़ टू हो चुका हूँ। आप इम्यून हो गए हो उस हाँ, चीज़ से। और सेकंड चीज़, यूज़ टू इस वजह से भी हो गया हूँ कि ये नहीं कि खाली टेस्ट, इस वजह से भी हो गया हूँ, उससे मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, हर चीज़ में मिल रहे हैं। बिल्कुल हेल्थ में आपके असर आप अंदाज एक्टिव हो, आपकी सबसे गुड पहली हेल्थ। चीज़, हाँ, कहते हैं ना जान है तो जहान है, जहान है तो तो वो जहान जब है, ऐसा पहली ही है। चीज़ ही आपको उस चीज़ से मिल रही है, तो फिर आप वो नहीं छोड़ते। और जो लोग कहते हैं ना डाइट, उनकी एक चीज़ तो मैं क्लियर कर दूं कि डाइट का मतलब ये नहीं होता कि बॉइल्ड खाना, फीके खाना, डाइट का मतलब होता है नीट एंड क्लीन खाना खाना। बिल्कुल ऐसा ही। सेकंड चीज़, जो लोग बोलते हैं कि यार तुम तो डाइट करते हो, ठीक है, और तुम तो ये चटपटे खाने नहीं खाते, तुम्हारी क्या लाइफ होगी, उनको मेरा एक मैसेज है कि आप 30 डेज़ डाइट करें, आप ख़ुद में अपने काम को जिसको आप लेके चल रहे हैं उसमें आपको जब फ़र्क नज़र आएगा वाजे, तो वाजे फ़र्क आता है, फिर आप भूल जाएंगे दूसरे खाने, वो बोलेंगे यार ये क्यों खाते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे इन लोग। ये हमारी फूड इंडस्ट्री है ना, इसने भी बर्बाद करके रखा हुआ है। क्योंकि अगर मैं बात करूं जंक फूड्स, क्योंकि आप देखें जो बीमारियां पहले कभी होती थी 40s के अंदर, 50s के अंदर, इवन 50s प्लस, क्यों? लाइफ स्टाइल, फूड, लाइफ स्टाइल में सब आ जाता है। ये अभी हम जितनी भी देख लें, बहुत से लोग हैं जो जिम जा रहे हैं, किसी न किसी फिजिकल एक्टिविटी में हैं, इन्वॉल्व हैं, तो अगर सेडेंटरी लाइफ स्टाइल एक अपनी जगह है स्टिल अभी भी। कभी कभार आप यूज़ कर लें, ऐसा नहीं है। अब वही वाली बात है ना, आप ज़्यादा इंटेक करेंगे, फिर वो अच्छी चीज़ हो बुरी चीज़ हो, ज़्यादा करेंगे तो वो नज़र आएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अच्छी बुरी चीज़ तो मार्केट में दोनों ही मिल रही है, चॉइस पे ऊपर डिपेंड करता है, चूज़ करना है कि मुझे क्या खाना है, क्या पीना है। इतना तो आप अपने लिए कर सकते हैं, अपने हेल्थ के लिए कर सकते हैं,
ये भी नहीं कर सकते तो फिर इस पे क्या ही आप कहेंगे आज। तो बस आप अपनी ज़िंदगी जिए जैसे जी रहे हाँ हैं, फिर जैसे आप जी जैसे रहे गुजर रही है गुजार हैं, लें। अच्छी बात है। जैसे वो कहते हैं ना कि एंजॉय करो लाइफ को, ठीक है, जैसे चल रहा है, फिर नहीं मिलती लाइफ, ठीक है। जिनके कोई एक प्रॉपर गोल्स नहीं है लाइफ से, तो वो उनके लिए ऐसे ये ही ठीक है। है। लेकिन जो कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, जिनके गोल्स हैं, जिनका माइंड सेट है कि यार मुझे ये चीज़ें लेके चलनी है, बिल्कुल। तो उनको तो इस क्राइटेरिया से चलना पड़ेगा और उस पर रहना पड़ेगा। और वो करते भी हैं, कर करते रहे भी हैं, हैं। स्टिल कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो, क्योंकि जो जो ऑडियंस है जो नहीं कर रही, तो उनके पास नहीं है गोल। नहीं है वो, फिर ठीक है, वो उनके लिए सही है, उनके लिए गलत ठीक है। नहीं है। मैं कहता हूँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है यार, आप लाइफ एंजॉय करो, वो आप अपने हिसाब से कर रहे हो, आपको तो आप ऐसे अपनी जगह सही हो। आपको ऐसे भी कमेंट आते होंगे, यार क्या हो गया तुम फिटनेस में जा रहे हो, मौत तो जावे जवानी है लिखिए। हाँ मतलब उनको ये नहीं पता कि एजिंग भी एक चीज़ होती है, कि अगर आप फिटनेस में हो, अच्छी डाइट खा रहे हो, तो आप एजिंग को थोड़ा सा स्लो डाउन कर देते हो। स्लो डाउन कर देते हो। ये नहीं पता होता, बस कमेंट करना है उन्होंने। एग्जैक्टली तो मैं मरना तो एक ही टाइम पे। हाँ आई एम 26, ठीक है। अब मैं नाइस। अपने ही 26 एज वाले लोग या 27 28 वालों से मिलता हूँ अक्सर, तो मैं थोड़ा सा परेशान हो जाता हूँ बाद में। अंकल लग रहे हैं। हाँ मैं बोलता हूँ ये मतलब मुझसे 2 साल ही बड़े हैं बस, या फिर कभी कभी 26 एज, ये मेरे एज के। वो लाइफ स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है हाँ ना। मैंने अच्छा, थोड़ा कुछ सा वो जेनेटिक भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। जेनेटिक भी है, वो बहुत रेयर केसेस है ना ऐसा ही जो है। गॉड गिफ्टेड है वो तो है, फिर सही बिल्कुल है। ऐसा ही है। तो मैं थोड़ा सा परेशान हो जाता हूँ, शॉक में आ जाता हूँ कि हैं। मैं फिर सोचता हूँ कि ठीक है भाई, तुम चलो एक बेहतरीन नहीं बेहतर तो चल ही रहे हो, वरना मैं अगर ख़ुद को इसमें देख लूँ तो मैं तो बोलूँ भाई ये मैं ही हूँ, ये मैं तो शायद, तो फिर मैं जिस तरीके का बंदा हूँ, मैं शायद अपने घर पे मिरर ना रखूँ फिर। अच्छा, तो सिकंदर, ये एक बात बताएं, बड़ा ऐसी सवाल है कि मैं पूछना चाह रहा हूँ। अगर आप एक मॉडल ना होते हो, फिटनेस इंडस्ट्री में नहीं होते, तो अभी क्या होते? सर पहली चीज़ तो ये है कि मेरा ए प्लान जो है वो यही है शुरू से, वो तो है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल। अब मैं दूसरी चीज़ बताता हूँ, अक्सर ये लोग सवाल करते हैं, लेकिन बात यह है कि मैंने बी प्लान रखा ही नहीं कभी। ए पे रहा है। ए भी मैंने सोचा ही नहीं है। मेरा मानना ये है कि मुझे ये बनना है, अदाकार बनना है, ठीक है, अपना नाम बनाना है, मेरे पास ये एक ही चीज़ है, बस यही है, वरना कुछ नहीं है, दैट्स इट। नहीं वो आप ये कह सकते हैं कि मुझे शायद करना पड़ेगा, मैं अगर शायद कुछ और करूं तो मैं फिर उस पर आपको बोल रहा हूँ कि मुझे करना पड़ रहा है यार। बस ये मेरा, हाँ तभी ये मैंने बी प्लान रखा ही नहीं है। ये मेरे टाइप का है ही नहीं। बस ये हाँ अब मजबूरी है तो कर रहा हूँ, अदरवाइज नहीं हाँ करता मैं। नहीं, अगर मैंने ना होता ये शौक मेरा, ठीक है, तो आई थिंक मैं फ़ौज में होता। फ़ौज में नहीं होता तो फिर जैसे मैंने सोशियोलॉजी पढ़ी है, उसी में किसी कुछ कर रहे कंपनी होते। में मैं एक लीगल एडवाइज़र बतौर अपना काम सर अंजाम दे रहा होता, ये होता। लेकिन इसको मैं बी प्लान नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरे पास बी प्लान नहीं है। नहीं है। मुझे पता है मेरा ये ए प्लान है, एक ही लाइफ है, मुझे ये करना है, दैट्स इट, और यही मैं करता रहूँगा। गुड हो गया, चलें। तो बड़ा मज़ा आ रहा है सिकंदर बात करने में ना, टाइम की भी कमी है तो सेम टू यू सर। सेम। बिल्कुल। तो एक और सवाल करूँगा, क्योंकि मॉडलिंग को हम फिटनेस के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। मॉडलिंग के लिए लाइफस्टाइल मेंटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिज़िक की तो हमने बात कर ली कि जिम जाके दे हैव टू मेंटेन देयर बॉडी एज़ पर द रिक्वायरमेंट। तो इसमें स्किन केयर का कितना मामला आते हैं, या अपनी ग्रूमिंग के लिए क्या मामला आते हैं, उसके ऊपर कितना इम्पॉर्टेंट है ये? इमरान, ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आप जब अपनी ग्रूमिंग कर रहे होते हैं, अब ग्रूमिंग में खाली ये नहीं है आप स्किन ग्रूम कर रहे हैं अपनी, आप अपने हेयर देख रहे हैं, ठीक है, आप अपनी फिज़िक को लेके चल रहे हैं, इसमें काम भी शामिल होता है, उसकी भी आप रिहर्सल्स कर रहे होते हैं, ठीक है। और उसी के साथ साथ फिर आपको ये सेकंड स्टेप पे रखना होता है अपनी स्किन केयर का। सेकंड स्टेप पे आपकी स्किन केयर आती है। स्किन केयर रखना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। वैसे कहते हैं लोग कि पहले आप स्किन केयर, अपनी केयर, फिर सेकंड में काम पे आए, तो मैं इसको सेकंड पे रखता हूँ। पहले पहला मेरा फोकस होता है काम काम। पे। आज मैं ब्रांड शूट्स वगैरह भी करने जाता हूँ, तो मैं 1 घंटा आधा घंटा उस ब्रांड पेज को देता हूँ, उसका काम देखता हूँ अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं चीज़ों को, कि किस ब्रांड को तरीके से समझ रहे काम होते हुआ हैं। हुआ है, किस तरीके से टीम काम कर रही है, तो मुझे पता होना चाहिए मैं क्या काम करने जा रहा हूँ। तो फिर मैं सेकंड पे आता हूँ स्किन केयर वगैरह पे, जिसमें मैं बहुत ही वो कह सकते हैं कि
नकारा हूँ। मतलब कोशिश तो जारी है ना, कोशिश जारी है बिल्कुल। इसको रखूं मैं बरकरार उसको सेकंड स्टेप पे रखता हूँ। काम में फर्स्ट प्रायोरिटी भी आपके काम है, सेकंड पे है, क्योंकि वो पार्ट है इस चीज़ का। तो ये मुझे काम ज़रूरी आना है, चाहिए। ये बाकी सारी चीज़ें हो सकती हैं सही, हो सकती हैं वक्त ऑन के साथ स्पॉट साथ। भी हो सकती हैं। काम ऑन स्पॉट सही नहीं हो सकता, उसके लिए आपको एक काम लंबी हो गया तो हो तैयारी गया। चाहिए। हाँ, ऐसा आपको ही है। उसके लिए तो लंबी तैयारी चाहिए। तो कितना आसान है मॉडलिंग के अंदर और फैमिली को टाइम देना, साथ फिटनेस को भी कंटिन्यू रखना? इमरान, एज एन आर्टिस्ट, मैं या मुझ जैसे और, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो टाइम नहीं देना चाहते होते या काम कर रहे होते नहीं मिलना चाहते, टाइम मैनेज नहीं हो पाता। एक शेड्यूल चल रहा होता है डे का, क्योंकि फिक्स नहीं है ना, फिक्स नहीं है। फिर आप काम करते जाते हैं तो 10-10, 12-12 दिन आपके पता ही नहीं चलते कहाँ चले गए, ठीक है। और फिर आपका शेड्यूल इतना टफ होता है कि आपने बुक्स भी इतनी सारी पढ़नी है, ठीक है। फिर रिहर्सल्स करने के लिए कोई ना कोई किरदार पकड़ के आपने वो प्ले करना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपने फिर कमर्शियल्स भी आप कर रहे हैं, वेब शूट्स भी आप कर रहे हैं, फिर जिम भी लेके चल रहे हैं, फिर डाइट भी लेके चल रहे हैं, फिर उसी में ट्रैवलिंग भी हो रही है, और सबसे मेन पॉइंट कि आपने खुद को भी टाइम देना है। बिल्कुल ये आर्टिस्ट का तो पहला काम यही है। तो सबसे पहली चीज़ आर्टिस्ट की होती ही यही है कि वो पहले तो अलग होता है साइड में। सबसे अलग होना उसको पड़ता है लाजमी। तब ही जाके पता चलता है कि भाई आप अपने काम के लिए कितने हो, कितनी जिम्मेदारी उठा सकते हो अपने काम की। आप जिम्मेदार हो भी कि नहीं, बस हो भी नहीं हो तो ये सेपरेट होना ज़रूरी है क्या आपको? वो पहली चीज़ यही है आर्टिस्ट की, वो अलग होना पड़ता है उसको, ठीक है, ऐसा ही है। उसका माइंडसेट अलग होता है, गोल अलग होते हैं, तो उसको सबसे पहले अलग होना पड़ता है, उसको खुद को भी टाइम देना पड़ता है। क्योंकि आई थिंक ये ऐसा होना भी चाहिए, अगर आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो तो आपको उस हिसाब से मैनेज करनी चाहिए चीज़ें। और बिल्कुल आप नहीं दे पाते हो टाइम तो ये है आम सी बात, मगर नाराज़गियाँ भी हो जाती हैं इस मामलात में, तो वो बीइंग टाइम रहता है, फिर पैचअप हो जाता है, मसले वाली बात नहीं है। आपको हासिल करने के लिए 100% तो देना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा है। लोग पढ़ने के लिए आउट ऑफ कंट्री जा रहे होते हैं, 3-3 साल के बाद आते हैं। फिर तो 100% तो देना है, और जब देना है तो जाहिर सी बात है आपने एक अलग क्राइटेरिया में आना है, जहाँ पे आपने खुद से मिलना है, और ये आर्टिस्ट के लिए लाजमी है। फिर सब कुछ उस पर आ जाता है ना। फिर वो बोलता है कि खुद से कि हाँ भाई अदाकार बनना है, फिटनेस कंटिन्यू रखनी है, मॉडलिंग करनी है, कर लोगे, सभी तुमने करना है, आप करो, किसने रोका है? कर ले, तुम्हारा अपना डिसीजन है ना, किससे कंप्लेन करोगे? शायद खुद से करोगे। तो आज के दौर में आप नहीं समझते कि सोशल मीडिया का दौर है, और आजकल तो हर कोई आर्टिस्ट है, लाइक टिकटॉकर की बात कर लो आप, सही है। तो जो एक रियल आर्टिस्ट है और आज के जो आर्टिस्ट हैं जो कि सोशल मीडिया तक महदूद हैं, टिकटॉकर हैं, क्या डिफरेंस है दोनों में? इमरान, बहुत फ़र्क है। टिकटॉकर्स तो पहली चीज़, टिकटॉकर्स अच्छा है कि मेरा तो वास्ता नहीं पड़ा इनसे कभी, ठीक है। तो टिकटॉकर्स तो एक अलग ही एक चीज़ है, उसको आप आर्टिस्ट में नहीं डाल सकते, बिकॉज इमरान उसमें लाइन्स आ रही हैं एक तो कुछ और, ठीक है, म्यूज़िक कुछ और, उस पर फिर एक टिकटॉकर का फेस आ रहा है जिस पे वो लिपसिंग कर रहा है, पीछे बैकग्राउंड्स पे म्यूज़िक चल रहा है, तो वो तो वैसे ही चेंज हो गया ना। और सबसे पहली चीज़ कि वो जो किरदार करने की कोशिश कर रहा है टिकटॉक पे, वो ऑलरेडी एक टैलेंट कर चुका है पर्दे पे, बिल्कुल, और वो इतना टाइम लगा के क्राफ्ट बना के मेहनत करके वो कर चुका है। मतलब मैं ये समझ उस बात से, क्या कॉपी कर रहे हो आप? मतलब अपनी ओरिजिनलिटी जो है वो खो रहे हो कहीं ना कहीं। मतलब जो मैं ये समझा इस बात से कि जो आर्टिस्ट है ना, वो ओरिजिनल वर्क पे काम कर रहा होता है, वो किसी भी किरदार में ढल जाता है, आराम से। उसका अपना है ना, कुछ तो है अपना, उसके अपना है उसका, जो भी है, ऐसा ही है। तो आप क्या समझते हो इसके हवाले से, लाइक अभी सोशल मीडिया का दौर है, इन्फ्लुएंसर बहुत आ गए हैं, और ये फैशन इंडस्ट्री को आप कहाँ देखते हो इन फ्यूचर, मॉडलिंग को? जो ट्रेंड और इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस जो आपने ज़्यादा बताई है मुझे, कि वो पार्ट एक सेपरेट होता जा रहा है, पीआर, और ये बहुत ही हो चुका है आजकल ना, क्योंकि देखें एडवर्टाइजिंग का भी मीडियम ऑफ एडवर्टाइजिंग भी चेंज हो गया है। आप देखें पहले बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगते थे, ये रेडियोज़ पे ऐड चलते थे, रेडियोज़ का दौर है, स्टिल है, मगर उस लेवल पे नहीं है। अखबार में इश्तिहारात आते थे, अब वो लेवल पे नहीं है। तो ये कोई अफेक्ट होगा मॉडलिंग इंडस्ट्री में और ड्रामा इंडस्ट्री में? बिल्कुल नहीं होगा इमरान, वो एक सेपरेट
वे है वो एक सेपरेट टैलेंट है, एक सेपरेट लॉबी है जो लेके चल रहे हैं लोग, ठीक है। और इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वो सही काम नहीं कर रहे या अच्छा नहीं कर रहे, ठीक है, वो अपनी जगह अच्छा काम कर रहे हैं, उनको अपनी जगह रहने दें। फिर मॉडलिंग की बात आ जाती है, वो एक अपनी जगह पे बेहतर काम कर रहे हैं, वो अपनी जगह पे रहें। फिर अदाकार आ जाते हैं, वो उधर रहें। मतलब ये तीनों चारों जितनी भी चीज़ें हैं वो अपनी अपनी जगह पे अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें से किसी एक को हटा के और सेकंड वाला बंदा जो है वो उसको करना शुरू कर दे, ठीक है, नहीं है। वो अपनी जगह अच्छा काम कर रहा है, वो अपनी जगह अच्छा काम कर रहा है, तो सबको काम करने दें, सबकी अपनी अपनी कैटेगरीज हैं। कैटेगरीज अलग अलग है, मगर कनेक्ट देखें तो वो एक ही इंडस्ट्री से कनेक्ट होती हैं। कनेक्ट तो वो इंडस्ट्री से होंगी इमरान, लेकिन मैं ये कहूँगा कि वो आपके काम को और आप उसके काम को डिफरेंशिएट नहीं कर, वो आप ही कर सकते हैं और आपके जैसे और टैलेंट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही उनका क्राइटेरिया अलग है, वो वही कर रहे हैं जिस पे वो नज़र आ रहे हैं, जिस पे उनका एक किरदार बना है, एक लॉबी बनी है कि भाई ये वाली कैटेगरी है। तो क्या प्रीमियम ब्रांड भी अप्रोच करते हैं इन्फ्लुएंसर को, या सिर्फ वो पर्दे के साइड वाली ऑडियंस को करते हैं, प्रीमियम ऑडियंस मॉडलिंग और ये? इनका तो इमरान प्रीमियम ब्रांड्स की अगर बात की जाए तो एज एन PR में भी वो यूज़ कर सकते होंगे, ठीक है, जहाँ तक मैं समझता हूँ या नॉलेज है। पर प्रॉपर शूट, रील्स, कैंपेन शूट्स, वेब शूट्स, तो उसके लिए फिर वो उनको ही चुनेंगे जिनको वो काम करते हुए देख रहे हैं इस फील्ड से रिलेटेड। तो इसमें ऐसा नहीं होता है जो, अगर देखो आपको ये एक टिकटॉकर है जो बहुत फेमस हो गया हो, सही है, तो मार्केट ट्रेंड है, अक्सर ऐसा होता है, देखा गया है कि किसी भी ब्रांड ने उसको उठा लिया था। अभी आप देखें रिसेंटली हुआ है, ठीक है, 2-3 ब्रांड ने एक आर्टिस्ट के साथ कोलैब किया, मशहूर हो गया था। तो ऐसा भी होता है कि वो उसके फेस वैल्यू को उठा के कैप्चर करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, ब्रांड चाहते हैं, और ऐसा होता है अक्सर। हाँ, फेस वैल्यू भी हो सकती है, और पहली चीज़ उसके काम हो सकता है, उसका टैलेंट हो सकता है जो नज़र आ रहा होता है, ठीक है। और फिर पहली चीज़ तो इमरान यही है ना कि बस जिस अल्लाह पाक ने जिसको देना है, जिस ज़रिए से देना है, वो कहीं से भी उसको दे देगा। बिल्कुल ऐसे ही है। उस पर हम या कोई भी ये नहीं बोल सकता कि यार मैं ये कर रहा हूँ इतने टाइम से और वो शख्स ऐसे आया और ऐसे चला गया, तो नहीं भाई, उसको अल्लाह ने देना था, किस जरिए से देना मिल था, गया उसको, वो दे दिया। आपको ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, आपको अपने काम पे फोकस करना चाहिए, ना कि उसको पता है कब देना है, कैसे देना है, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि यार मुझे कहाँ तक जाना है, उसको कहाँ तक जाना है, उसका क्या लाइफ का गोल है, आपका क्या लाइफ का गोल है। तो मेरे फादर एक बात कहते थे ना कि जितना टाइम लगता है ना जिस चीज़ में, तो वो उतना ही उरूज पे रहता है। सही, बहुत जल्दी मिल जाए ना आपको, तो वो ऐसे ही, तो फिर उसकी आप कदर नहीं करते। ये ऐसे तो जितना तराशे जाओगे ना, उतने ही फिर उरूज पे जाओगे। बिल्कुल ऐसा ही है, तो तराशने वाले होने चाहिए ना। हाँ, सही है। तो उसमें एक और सवाल करना चाहूँगा मैं, लाइक के आपने स्टार्ट किया मॉडलिंग, ठीक है, करियर स्टार्ट किया, अब आप हो गए पूरा पाकिस्तान, क्या आउट ऑफ पाकिस्तान भी आपको जाना है? कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी भी कर रहा हूँ। मैं ज़रूर ये बात मेंशन करूँगा, मैं अभी कर ही रहा हूँ, मैं स्टूडेंट्स ही हूँ, ठीक है। नहीं, मैं आपकी बात नहीं करना चाह रहा था यहाँ पे। आपने किए इंटरनेशनल ब्रांड, ऐसा है कि हमारी बात हुई थी इस बारे में, बिल्कुल किए है ये। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, या आपसे एक सवाल है ऐसी बस, कि एक आर्टिस्ट है फॉर एग्जांपल, जिसको 10 साल हो गए, उसने स्टार्ट किया यहाँ से ना, वो एक बड़ी पोजीशन पे आ गया, तो उसी तरह से एटीट्यूड भी डेवलप्ड हो जाता है। तो ये रियलिटी है या बस ऐसी मिथ है? इमरान, इसमें रियलिटी है, बट डिपेंड करता है कि एटीट्यूड वो किस जगह पे, किस सिचुएशन पे हो रहा है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी भी आर्टिस्ट का एक फेस कोई नया बंदा देख लेता है, बोलता है यार इसमें तो बहुत एटीट्यूड है, ये तो यार एक मतलब पिक्चर के लिए इतने मसले, सलाम कर लिया, उसका जवाब नहीं आ रहा। बट उस शख्स को ये नहीं मालूम कि यार वो शायद 18 घंटे कहीं से काम करके आया है, ठीक है, और अभी वो फिर दूसरे काम पे आया। किसी भी शख्स को आप ले लें इमरान, आपको ले लें, मुझे ले लें, मैं 18 घंटे से काम करता हुआ आ रहा हूँ, तो शायद मुझे कोई पूछेगा ना यार कॉफ़ी पीनी है, तो शायद मुझे उसकी वो बात भी बुरी लगे। बिल्कुल ऐसा ही है, अगर आप अभी हो, आप तंग कर रहे हो यार, चुप रहे यार, अभी 10-15 मिनट ना थोड़ा खामोश, मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ थोड़ी देर बाद, तो उस पर लोग क्या जज कर लेते हैं। चलें, ये मैं मान लेता हूँ कि ये 70% होगा, मगर 30% तो होगी ना कुछ रियलिटी के आ जाता है।
आ जाता है लेकिन गलत है। ईगो, जिसको ईगो का लफ्ज़ कहते हैं हाँ, आप। वो गलत है क्योंकि कहीं ना कहीं फिर आप अपने काम में कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देते हो। इतने हमारे बड़े बड़े माशाल्लाह स्टार्स हैं, ठीक है, और उनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत स्ट्रगल करके मेहनत करके आए हैं। ज़ाहिर है एक टाइम दिया है यार इंडस्ट्री को, तो अब तभी उनसे आज इस पोजीशन पे है ना। उनसे आप मिलें, मुलाकात करें, आपको कहीं से लगेगा कि नहीं यार ये, मतलब आप सोच के जाएंगे, जो हमारी एक सोच है सोसाइटी की, यार ये बहुत बड़ा बंदा है, तो यार ये ऐसे वैसे, आप जब आप उससे मिलेंगे तो आप बोलेंगे यार ये तो मतलब इसके अखलाक से, बिल्कुल ही अलग इसके है मिलने यार के जो हम तरीके से तो सोचते पता थे। ही नहीं लग रहा, तो वो जानता है ना, उसने अपना कल नहीं बुलाया ना, तो और वो वो तभी बाउंड्रीज़ फिर हैं। इतने आगे भी हैं और चल भी रहे हैं। बिल्कुल, तो इसमें ये कि बाउंड्रीज़ हैं कि वो उस बाउंड्रीज़ के बाउंड्रीज पार रखें नहीं आ आप, पाते, बिल्कुल, हाँ, इसलिए बाउंड्रीज वो एक रखें। अपना परसेप्शन बना लेते हैं एक स्पेसिफिक बंदे के बारे में, यार ये ऐसा होगा, क्योंकि वो उन्होंने गलत वो है। उस बाउंड्रीज में कभी कदम ही नहीं रखा। हाँ, ये आपको एक वजह पता ही होती नहीं है। है, आप उस शख्स को मतलब मिले ही नहीं हो यार, आप जानते ही नहीं हो उसको, तो आप कुछ भी कह दोगे कि यार, वो कहते हैं ना कि बस चलो मिल लिए किसी शख्स से, देख ली किसी की पर्सनैलिटी, बस अब खामोश कैसे रहें। दोस्त तो पूछेगा ना मुझसे, यार तुम तो फलां शख्स से मिलने गए थे, क्या हुआ, तो चलो एक लाइन मार ही देता हूँ, जो देखा था बता देता हूँ, यार वो तो मेरा बहुत अजीज़ है, जानने वाला है, मेरा दोस्त है यार, मैं तो बैठता हूँ उसके साथ। बस। सही है, ये वो तो मेरे जानने वाले हैं, फला हाँ, बंदे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। ट्रोलिंग तो हमारे यहाँ बहुत नंबर 1 पे है ना, नंबर ट्रोल 1 करना। पे है ना, मज़ा भी नहीं आता ना। अच्छा, उन्हें पता भी नहीं होता। एक वो है ना, मैं बात करूँ कि लाइक अ क्रिटिकल थिंकिंग। हाँ, सपोज़ मैंने एक चीज़ पोस्ट की, तो ये आके बस हंस के चला गया। मैं क्यों हंसा, उसको ये भी नहीं पता नहीं होगा, पता, क्योंकि कुछ बस करना है उसने, बस करना है, टाइम सब कुछ पास सही करना है, है। तो क्यों सही है, बस कहीं ना कहीं थोड़ा सा ख़राब है तो चलो मुझे मिल गया मौका, मैं ये कमेंट कर दूँ, सब सही है यार। मैं ये देखा, बस बैठ के स्क्रॉल करना है हाँ, सब और सही है कमेंट ना, करना है। तो कुछ ना कुछ करके भाग जाता हूँ, पता नहीं क्यों, तो इग्नोर करे बंदा इनको, अपने गोल पे बल्कि फोकस चाहिए रखे उनको और कि अपनी सेल्फ पर्सनालिटी के ऊपर काम करें, काम करें। अपनी डेवलपमेंट पे काम करें, आगे जाएं, तो फिटनेस इमरान को ये भी तो परस्यू हो सकता है करें। उनका काम ही यही हो, हाँ, मैं भी हो सकता है बहुत से लोग हैं ऐसे जिनका काम यही है। तो फिर हम कैसे कहेंगे कि लोग हैं, लोग ही लोग हैं, क्या हैं, है, कहते हैं, तो ये कहने वो दो वाली कैटेगरी है ना। आगे बढ़ो भाई, आगे लोग तो बढ़ो, कहते रहेंगे। एग्जैक्टली। तो सिकंदर, बड़ा मज़ा आ रहा है, टाइम हमारे पास बहुत, हम काफ़ी देर से बैठे हैं और ऐसा टाइम ही की भी होता है इमरान, किल्लत है। बात, हाँ, मज़ेदार तो बातें हो रही हैं और हाँ, वक्त का पता नहीं चलता। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आगे भी स्केजूल होती हैं चीज़ें, आगे भी बिल्कुल जाना बिल्कुल होगा। बिल्कुल तो हम इसको शायद अब वाइंड अप की तरफ लेके चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो जो सर आपको हाँ, बेहतर लगे। अरे सर आप आ गए, आपकी बड़ी मेहरबानी। आपने इनवाइट किया, बहुत शुक्रिया इसके लिए सर। बस हाँ, माय प्लेजर कि आप आए, तो हमारा तो काम था इनवाइट करना, बिल्कुल, और आपने एक्सेप्ट किया, सो आई एम वेरी थैंकफुल ऑफ यू। सेम टू यू सर। तो जाने से पहले हम कुछ ऑडियंस के लिए दे जाते हैं टेक अवे कुछ, के जो न्यू कमर्स हैं, न्यू बच्चे हैं आने न्यू वाले। मैं भी हूँ। हाँ, आप भी हैं, जाहिर है, तो इंडस्ट्री में तो टाइम हो गया ना, अपने एक्सपीरियंस, आपके पास जितना एक्सपीरियंस है, सही हाँ, है, उस हवाले से उस ये है हवाले कि से कोई ऐसी एडवाइस, टिप्स, या आपने वो कुछ हर्डल फेस की हो, या कुछ ऐसे स्टेप लिए हों जो कि आज के बच्चे को जो मॉडलिंग में आना चाह रहा है, या चाहे मॉडलिंग से रिलेटेड हो या फिटनेस से रिलेटेड हो, कि आप उसको कोई टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहें अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, जितना भी आपका एक्सपीरियंस है, बिल्कुल बिल्कुल। तो प्लीज़। सो हेलो एवरीवन, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, फ़िटनेस पे आ जाते हैं हम। फ़िटनेस, आपका पहला काम सिर्फ ये है कि जिम में एडमिशन लेना है, ये पहला स्टेप है, आप इसको फॉलो करें, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मॉडलिंग पे या एक्टिंग पे, तो उस पर सिंपल सा आंसर मेरी साइड से जो मुझे हमेशा हेल्प करता है वो ये है कि आप अपने गोल को फोकस करें और उसको लेकर चलें मेहनत के साथ, ठीक है। अच्छे बुरे लोग आएंगे, चले जाएंगे, आपने अपनी वे कंटिन्यू रखनी है और उसको ही लेकर चलना है। कौन क्या कर रहा है, किसको कैसे काम मिल गया, वो तो इतना कर रहा है, वो तो कम कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है, आपने इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना। सुने सबकी, सारे एक्सपीरियंस लें, उनको जोड़ें अपनी सोच से, क्योंकि जो आप कर सकते हैं वो दूसरा टैलेंट नहीं कर सकता, तो उसको फॉलो करके चलें, इंशाल्लाह रिज़ल्ट मिलेगा, और करते रहें। तो सिकंदर, थैंक यू वेरी मच यहाँ आने का,
आपके टाइम का। थैंक यू। सो फिर कभी इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे बिल्कुल, किसी और एपिसोड में। इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी हमारी चीज़ें अलाइन है इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल इमरान, अल्लाह ने चाहा तो वी विल कीप बेशक। डूइंग। और ये एक इनिशिएट किया है मैंने जो हेल्थ एंड फिटनेस एंड ऑल दिस मॉडलिंग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह ये अवेयरनेस का हिस्सा बनेगा। इंशाल्लाह। और एक आध लाइन, एक आध पॉइंट भी अगर हमारे ज़रिए से इमरान जो भी आपने ये शुरू किया है बिल्कुल चला जाए तो बस मकसद तो पूरा है बस ना। मकसद यही है। हाँ, तो अगेन बहुत बहुत शुक्रिया सिकंदर। सेम टू यू। तो यहाँ से मैं साइन ऑफ करते हैं इंशाल्लाह। तो ये थी हमारी डिस्कशन विद सिकंदर। तो बहुत मज़ा आया और अभी के लिए इतना ही है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, स्टे मोटिवेटेड और डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो आवर चैनल्स और सिकंदर। तो सिकंदर अपनी ऑडियंस, हमारी ऑडियंस को अपना इंस्टा भी बता दें। सिकंदर ज़मीर के नाम से मेरा इंस्टाग्राम है। ये मैंने न्यूली अभी बनाया है, प्रीवियस वन मेरा हैक हो गया था, तो वो विज़िट करें, देखें, फॉलो भी कर लें। फॉलो कर लें भाई जल्दी से, तो ज़रूरी है ना, इतना तो बनता है ना। तो फिर मिलते हैं किसी और एपिसोड में। अगर आपको यहाँ से कोई टेक अवेज लिए हों, आपके कोई कमेंट्स हों, तो यू कैन DM अस और यू कैन मैसेज डायरेक्टली। सो हम ज़रूर इसका रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं फिर कभी इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।